कल्याणपुर की सुबह उस दिन किसी पुराने मेले की तरह जागी थी, पर हवा में उत्सव से अधिक प्रतीक्षा थी। धूल भरी सड़कें रात ही में पानी से धो दी गई थीं। तहसील के सामने गेंदे की मालाएं टांगी गई थीं और हर दुकान पर छोटे छोटे तिरंगे कांप रहे थे। लोग कह रहे थे कि नया जिलाधिकारी कोई बाहर का अफसर नहीं, इसी मिट्टी का बेटा है। अर्जुन प्रताप सिंह 8 वर्षों बाद लौट रहा था, पर किसी ने यह नहीं पूछा कि जिस आदमी को पूरा जिला सम्मान देने को खड़ा है, उसके भीतर लौटते समय कौन सी राख उड़ रही है। सरकारी गाड़ी जब नगर सीमा में दाखिल हुई तो पुलिस की मोटरसाइकिलें आगे आगे चल रही थीं और पीछे सफेद एम्बेसडर जैसी चमकती गाड़ियां। अर्जुन ने काले शीशे के पार देखा, वही पीपल का पेड़, वही टूटी पुलिया, वही चाय की दुकान जहां कभी वह आधी जेब और पूरे सपनों के साथ बैठा था। भीड़ हाथ हिला रही थी, पर उसे हर चेहरे के पीछे एक ही चेहरा दिखाई दे रहा था। मीरा की आंखें, जिनमें कभी विश्वास का दीपक जलता था, अब उसकी स्मृति में बुझी हुई बाती की तरह कांप रही थीं। उसने गर्दन सीधी रखी, जैसे प्रशिक्षण ने सिखाया था। चेहरे पर वही संतुलित कठोरता जो प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों पर अच्छी लगती है, मगर भीतर का लड़का जो कभी अपनी मां की डांट से कांप जाता था, आज भी उसके भीतर जीवित था। उसने फाइलों, आदेशों और सरकारी मोहरों के पीछे वर्षों तक अपना अपराध छिपाया था, पर कल्याणपुर की हवा ने पहली सांस में ही उस पर धूल नहीं, स्मृतियां फेंक दी। वह सोचता रहा कि मनुष्य सचमुच आगे बढ़ता है या केवल अपने पापों को साथ लेकर ऊंची कुर्सियों तक पहुंच जाता है। कलेक्ट्रेट के बाहर भीड़ जमा थी। स्कूल के बच्चों ने स्वागत गीत गाया, व्यापार मंडल ने शॉल ओढ़ाया और स्थानीय विधायक ने मुस्कुराते हुए कहा कि अब जिले का भाग्य बदल जाएगा। अर्जुन ने विनम्र शब्दों में जवाब दिया, पर उसकी दृष्टि बार बार दूर मंदिर की दिशा में खिंच जाती। वहीं छोटे से शिव मंदिर में उसने विवाह के तीसरे दिन मीरा के साथ जल चढ़ाया था। मीरा ने तब धीरे से कहा था कि विवाह केवल 7 फेरे नहीं, 2 लोगों की रक्षा का वचन है। उस दिन उसने हंसकर वचन दिया था और फिर समय आने पर सबसे पहले वही वचन टूट गया। सावित्री देवी अपने बड़े आंगन में अतिथियों को प्रसाद बांट रही थी। उनका चेहरा गर्व से चमक रहा था, जैसे बेटे की सफलता ने उनके सारे निर्णयों को धर्म का प्रमाण दे दिया हो। राघव सिंह सफेद कुर्ते में नेताओं के बीच घूमता, सबको बताता कि छोटा भाई अब जिले का राजा है। अर्जुन ने मां के पैर छुए तो उनके हाथ आशीर्वाद की तरह सिर पर टिके, पर उस स्पर्श में मां का प्रेम कम और कुल की विजय अधिक थी। उसने चाहा कि कोई मीरा का नाम ले, पर घर में वह नाम ऐसे दबा था जैसे दीवार में जिंदा चुन दी गई आवाज। दोपहर तक स्वागत की औपचारिकताएं चलती रहीं। अर्जुन ने नई कुर्सी संभाली, विभागीय अधिकारियों से मुलाकात की, लंबित मामलों की सूची देखी। बाहर से वह पूरी दक्षता से प्रश्न पूछ रहा था, मगर भीतर हर कागज उसे किसी पुराने फैसले की याद दिला रहा था। एक अधिकारी ने जब शहर के गरीब बस्तियों में राशन घोटाले की शिकायतों का उल्लेख किया तो अर्जुन अचानक सतर्क हुआ। फाइल में लिखा था कि गंगा किनारे बसे पुनर्वास क्षेत्र में कई परिवारों को महीनों से अनाज नहीं मिला। उसने बिना देर किए शाम को निरीक्षण का आदेश दिया, मानो किसी अनजानी शक्ति ने उसका हाथ पकड़ लिया हो। राघव ने यह सुनकर भौहें सिकोड़ ली। उसने हंसते हुए कहा कि पहले दिन ही गंदगी में उतरने की क्या जरूरत है, अफसर को व्यवस्था समझकर चलना चाहिए। अर्जुन ने केवल इतना कहा कि व्यवस्था वहीं समझ आती है जहां उसका बोझ सबसे अधिक गिरता है। कमरे में क्षण भर सन्नाटा छा गया। मां ने बात बदल दी, पर अर्जुन ने राघव की आंखों में हल्की बेचैनी देख ली। बचपन से वह अपने भाई को पहचानता था। राघव की मुस्कान तब सबसे चौड़ी होती थी जब उसके भीतर कोई डर छिपा होता था। शाम उतर रही थी जब अर्जुन का काफिला गंगा किनारे की उस बस्ती की ओर मुड़ा। शहर का सजा हुआ चेहरा पीछे छूट गया और सामने तिरपाल, कच्ची दीवारें, खुले नाले और धुएं से काली हुई झोपड़ियां फैल गई। बच्चों के पांव नंगे थे, स्त्रियों के चेहरे थके हुए और बूढ़ों की आंखों में वह प्रतीक्षा थी जो सरकारी गाड़ी देखते ही जन्म लेती है। कहीं दूर आरती की घंटियां बज रही थीं, पर यहां भूख की आवाज उनसे भी अधिक तीखी थी। अर्जुन ने गाड़ी से उतरते समय महसूस किया कि उसकी चमकती जूतियों के नीचे किसी और की रोजमर्रा की धूल दब रही है। अधिकारियों ने जल्दी जल्दी रजिस्टर खोल दिए। कोटेदार सफाई देने लगा कि आपूर्ति समय पर आती है, लोग झूठी शिकायत करते हैं। विपक्ष ने माहौल बिगाड़ रखा है। अर्जुन ने बिना कुछ कहे कतार में खड़ी औरतों की ओर देखा।
एक वृद्धा ने कांपते हाथ से अपना कार्ड दिखाया, जिस पर महीनों से राशन जारी होने की मुहर लगी थी, जबकि उसके घर में अनाज नहीं पहुंचा था। एक बच्चा खाली कटोरा पकड़े खड़ा था। अर्जुन ने रजिस्टर बंद करवा दिया। उसकी आवाज धीमी थी, पर इतनी ठंडी कि कोटेदार के माथे पर पसीना आ गया। तभी भीड़ के पीछे से एक स्त्री ने किसी बच्चे को सहारा देते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की। उसका सिर फीकी नीली साड़ी के पल्लू से ढका था, किनारे घिस चुके थे और हाथों में आटे तथा धुएं की सफेदी लगी थी। वह किसी से झगड़ नहीं रही थी, बस शांत स्वर में कह रही थी कि पहले बूढ़ी अम्मा को खिचड़ी दे दीजिए। अर्जुन का ध्यान पहले उसके स्वर पर गया, वही स्वर जो कभी सुबह तुलसी को जल देते समय मंत्रों से भी नरम लगता था। उसका हृदय एक पल को रुक गया, जैसे समय ने भीतर की सांस पकड़ ली हो। स्त्री ने चेहरा उठाया। अर्जुन की आंखों के सामने पूरा संसार धुंधला गया। वह मीरा थी, वही माथा, वही बड़ी आंखें, वही शांत होंठ, पर जीवन ने उनके चारों ओर दुख की महीन रेखाएं खींच दी थी। उसकी देह पहले से बहुत दुबली हो गई थी, रंग पीला पड़ चुका था और कलाई में कभी पहनी जाने वाली लाल चूड़ियों की जगह केवल सस्ती काली डोरी बंधी थी। अर्जुन ने चाहा कि वह उसका नाम पुकारे, पर गला सूख गया। अधिकारी बोलते रहे, भीड़ सरकती रही, पर उसके भीतर 8 साल एक साथ टूटकर गिर पड़े। मीरा ने भी उसे पहचान लिया। उसके चेहरे पर आश्चर्य आया, फिर तुरंत संयम की परत जम गई। उसने न रोष दिखाया न अपनापन, केवल हल्का सा झुककर बोली, साहब, यहां बच्चों के लिए दवा और दूध की भी जरूरत है। साहब, यह एक शब्द अर्जुन के सीने में किसी अदृश्य भाले की तरह उतर गया। कभी वही स्त्री उसे अर्जुन कहती थी, कभी रूठकर प्रताप बाबू, और कभी चुपचाप आंखों से पुकार लेती थी। आज वह उसके सामने प्रशासन की भाषा में खड़ी थी, जैसे उनके बीच कोई निजी इतिहास कभी रहा ही न हो। अर्जुन ने देखा कि उसके पास खड़ी छोटी लड़की मीरा की साड़ी का पल्लू पकड़े हुए है। लड़की की आंखें बड़ी थी, आश्चर्य से भरी हुई, और चेहरे पर भूख से आई कोमल पीली छाया थी। उसने अर्जुन को कौतूहल से देखा, फिर मां के पीछे छिप गई। अर्जुन ने अनायास पूछा, इसका नाम? मीरा ने क्षण भर उसकी ओर देखा, जैसे भीतर कोई बंद दरवाजा कांपा हो, फिर बोली, आशा। नाम सुनते ही अर्जुन के भीतर कुछ टूटकर बह चला। 8 साल पहले मीरा ने कहा था कि यदि कभी बेटी हुई तो उसका नाम आशा रखेगी, क्योंकि निराश घरों में बेटियां दीपक होती हैं। अधिकारी विवरण लिख रहे थे, पर अर्जुन अब केवल औपचारिकता निभा रहा था। उसने तत्काल चिकित्सा शिविर लगाने, राशन वितरण की नई जांच और बस्ती की महिलाओं की शिकायत दर्ज करने का आदेश दिया। उसकी आवाज में कठोरता लौट आई थी, शायद इसलिए कि भीतर का अपराध बाहर न छलक पड़े। मीरा चुपचाप बच्चों को खिचड़ी बांटती रही। एक क्षण को जब उसका हाथ कांपा तो अर्जुन आगे बढ़ना चाहता था, पर उसने स्वयं को रोक लिया। अधिकार की कुर्सी पर बैठा आदमी किसी स्त्री के जीवन में बिना अनुमति प्रवेश करे तो वह सहायता नहीं, फिर एक नई हिंसा हो सकती है। निरीक्षण समाप्त होने पर अधिकारी उसे गाड़ी की ओर ले जाने लगे, पर अर्जुन ने कदम रोक दिए। वह बस्ती के किनारे बने छोटे से सामुदायिक रसोई घर तक चला गया, जहां मिट्टी के चूल्हे पर बड़ा भगोना चढ़ा था। मीरा वहां बची हुई खिचड़ी ढक रही थी। धुएं ने उसकी आंखें लाल कर दी थी, पर शायद धुएं से अधिक कुछ भीतर जल रहा था। अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा, मीरा। वह नाम सुनते ही ठिठकी, पर पलटी नहीं। लंबे मौन के बाद उसने कहा, सरकारी निरीक्षण पूरा हो गया साहब, अब आपको लौट जाना चाहिए। उसके भीतर जमा वर्षों का संयम एकाएक बिखरने लगा। उसने कहना चाहा कि वह हर दिन पछताया है कि उसने उसे खोजा था, कि परिस्थितियां थीं, पर ये सभी वाक्य उसे झूठे लगे। सच इतना सरल और निर्दयी था कि वह उससे भागता रहा था। उसने अपनी पत्नी को अकेला छोड़ दिया था। वह उस रात उसके साथ खड़ा नहीं हुआ था। वह अपने ही घर में न्याय नहीं कर सका था, और आज जिले का न्याय करने आया था। उसके होंठ कांपे, पर शब्द नहीं निकले। मीरा ने चूल्हे की आंच बुझाई और बिना उसकी ओर देखे बाहर चली गई। आशा दरवाजे पर खड़ी थी। उसने मासूमियत से पूछा, माँ, ये बड़े साहब रो रहे हैं क्या? मीरा ने पल भर के लिए आंखें बंद की। अर्जुन ने जल्दी से चेहरा दूसरी ओर फेर लिया, पर आंसू उसके आदेश नहीं मानते थे। वर्षों तक जिन आंखों ने कलेक्टरों, बोर्डों और आयोगों के सामने दृढ़ता सीखी थी, वे एक छोटी बच्ची के प्रश्न से भर आईं। मीरा ने बच्ची का हाथ पकड़ा और धीरे से बोली, कभी कभी बड़े लोग भी देर से समझते हैं कि किसी को दुख दिया है।
यह वाक्य किसी अदालत के फैसले की तरह गिरा, जिसमें अपील की कोई गुंजाइश नहीं थी। वापसी की गाड़ी में अर्जुन ने किसी से बात नहीं की। बाहर अंधेरा गहराता जा रहा था। कहीं कहीं दियों की रोशनी झोपड़ियों से छनकर आती थी। उसे याद आया, मीरा पहली करवा चौथ पर छत पर चांद देखते हुए हंसी थी, क्योंकि छलनी से उसे चांद कम और अर्जुन का घबराया चेहरा अधिक दिख रहा था। उसने तब पानी पिलाते हुए कहा था कि वह कभी उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। 8 वर्ष बाद वही स्त्री गरीब बच्चों को पानी पिला रही थी और वह सरकारी गाड़ी में बैठा अपने वचन की लाश लेकर लौट रहा था। रात को सिंह हवेली में भोज का आयोजन था। मेहमानों की हंसी, चांदी के बर्तनों की खनक, देसी घी की सुगंध और राजनीतिक चर्चाएं आंगन में फैल रही थी। सावित्री देवी बार बार कहती कि उनके बेटे ने खानदान का नाम रोशन कर दिया। अर्जुन ने थाली सामने रखी, पर निवाला गले से न उतरा। उसे मीरा की कलाई याद आई, कितनी पतली, कितनी थकी हुई। उसने पूछा कि गंगा किनारे की बस्ती में रहने वाली मीरा शर्मा के बारे में कौन जानता है। राघव का हाथ हवा में ही रुक गया और मां की आंखों में क्षण भर के लिए कठोरता चमकी। सावित्री देवी ने आवाज दबाकर कहा कि उस औरत का नाम इस शुभ दिन पर न लिया जाए। वह अतीत थी और अतीत को खोदने से घरों में अपशकुन आता है। अर्जुन ने पहली बार मां की आंखों में सीधे देखा। उसे लगा अपशकुन उस नाम में नहीं, उस अन्याय में था जिसे घर ने वर्षों तक पूजा की थाली से ढंक रखा था। राघव ने मुस्कुराकर कहा कि मीरा जैसी औरतें सहानुभूति बटोरना जानती हैं, गरीब बनकर लोगों को फंसाती हैं। अर्जुन ने उत्तर नहीं दिया, पर उसके भीतर किसी फाइल पर पहली लाल मुहर लग चुकी थी। अपने पुराने कमरे में लौटकर वह देर तक खिड़की पर खड़ा रहा। दीवारों पर नई पुताई थी, पर अलमारी के भीतर अभी भी एक पुराना लकड़ी का डिब्बा पड़ा था। उसने खोलकर देखा तो मीरा की लिखी एक छोटी पर्ची मिली, जिसमें बस इतना लिखा था कि परीक्षा से डरना मत, मैं तुम्हारे लिए दीपक जलाऊंगी। वह पर्ची शायद कभी किसी किताब से गिरकर वहां रह गई थी। अर्जुन बिस्तर पर बैठ गया। सत्ता, सफलता, सम्मान, सब उस पीले कागज के सामने तुच्छ लगने लगे। उसने चेहरा दोनों हथेलियों में छिपाया और पहली बार खुलकर रोया। उस रात नींद उसके कमरे में आई ही नहीं। बाहर हवेली के आंगन में कुत्ते भौंकते रहे। दूर मंदिर से शंख की ध्वनि आई और फिर सब शांत हो गया। अर्जुन को बार बार वही दृश्य दिखाई देता रहा। मीरा की फीकी साड़ी, आशा की आंखें और वह शब्द साहब। उसे लगा जैसे भगवान शिव की मूर्ति के सामने दिया बुझ गया हो और अब धुआं उसी के फेफड़ों में भर रहा हो। उसने मेज पर रखी जिला योजना की फाइल खोली, पर पहला पन्ना पढ़ते ही निर्णय कर लिया कि कल्याणपुर में उसकी पहली लड़ाई किसी सड़क या पुल की नहीं होगी। सुबह होने से पहले उसने निजी सचिव को संदेश भेजा कि गंगा किनारे पुनर्वास क्षेत्र की सारी जमीन, राशन वितरण, निर्माण अनुबंध और महिला सहायता समूहों से जुड़ी फाइलें तुरंत मंगाई जाएं। उसने विशेष रूप से राघव सिंह की कंपनियों और उनसे जुड़े ठेकों की सूची भी मांगी। संदेश भेजते समय उसके हाथ कांपे नहीं। वर्षों पहले जो साहस पत्नी के आंसुओं के सामने नहीं जागा था, वह अब देर से ही सही उसके अपराध बोध की राख में जन्म ले रहा था। पर वह जानता था कानून की जांच आसान होगी। मीरा की आंखों में खोया विश्वास लौटाना असंभव के बराबर था। भोर की पहली रोशनी में अर्जुन अकेला शिव मंदिर गया। पुजारी ने उसे पहचानकर प्रणाम किया, पर उसने किसी से बात नहीं की। उसने ठंडे पत्थर पर माथा रखा और आंखें बंद कर लीं। उसे लगा प्रार्थना मांगने की चीज नहीं रह गई, अब केवल स्वीकार करने की चीज है। उसने मन ही मन कहा कि यदि कर्म का कोई तराजू है तो वह दंड से नहीं बचेगा, पर उसे इतना अवसर मिले कि जिन जीवनों को उसके मौन ने तोड़ा, उनके सामने वह सच की ओर खड़ा हो सके। मंदिर की घंटी बजी और उसी क्षण उसे लगा कि मीरा की चुप्पी अब उसकी नियति बन चुकी है। 8 साल पहले कल्याणपुर इतना शोरगुल वाला नहीं था। गंगा के घाटों पर शामें धीमे उतरती थीं और पंडित हरिनारायण शर्मा के छोटे से घर में किताबों, तुलसी और चूल्हे की मिली जुली गंध रहती थी। मीरा उसी घर की बेटी थी जिसके पास देने को दहेज नहीं, पर संस्कार इतने थे कि पड़ोस की औरतें अपने बच्चों को उसके पास पढ़ने भेजती। अर्जुन तब शहर के कॉलेज से लौटा हुआ एक बेचैन युवक था, जिसकी आंखों में अफसर बनने का सपना था और जेब में अक्सर बस 2 सिक्के बचते थे। पहली बार वह मीरा से अपने पिता के पुराने मित्र हरिनारायण जी के घर नोट्स लेने गया था। बरामदे में बैठी मीरा छोटी लड़कियों को हिंदी पढ़ा रही थी और उसके स्वर में ऐसी शांति थी
जैसे गर्मी के दोपहर में कुएं का पानी। उसने अर्जुन को देखा तो सिर झुकाकर भीतर चली गई, पर जाते जाते मेज पर रखी उसकी फटी हुई कॉपी पर एक कागज दबा गई। उस कागज पर प्रशासनिक सेवा की तैयारी के लिए जरूरी पुस्तकों की सूची थी। अर्जुन ने तब समझा कि कुछ लोग कम बोलते हैं, पर उनकी चुप्पी भी सहायता कर सकती है। धीरे धीरे अर्जुन का उस घर में आना बढ़ता गया। हरिनारायण जी उसे इतिहास, संविधान और नैतिकता पढ़ाते और मीरा चुपचाप चाय रख जाती। कभी कभी वह किसी प्रश्न का उत्तर इतनी सरलता से दे देती कि अर्जुन आश्चर्य में उसे देखता रह जाता। मीरा ने कॉलेज से पढ़ाई की थी, पर पिता की बीमारी और गरीबी ने उसे घर से बांध दिया था। उसके सपने अपने लिए बहुत बड़े नहीं थे। वह बस चाहती थी कि एक दिन गांव की लड़कियां विवाह से पहले अपना नाम ठीक से लिखना सीखें, ताकि संसार उन्हें केवल किसी की बेटी या बहू न कहे। अर्जुन को मीरा से प्रेम कब हुआ, यह वह बाद में भी ठीक से नहीं बता पाया। शायद उस दिन जब उसने परीक्षा में असफल होकर अपनी कॉपी फेंक दी थी और मीरा ने उसे उठाकर कहा था कि हार वह नहीं जो परिणाम में आती है, हार वह है जो मनुष्य अपने भीतर स्वीकार कर लेता है। शायद उस दिन जब सावन की बारिश में घर लौटते हुए उसने देखा कि मीरा भीगती हुई भी किताबें पल्लू में छिपाए चल रही थी। या शायद प्रेम बहुत पहले आ गया था और उसे पहचानने में केवल समय लगा था। सावित्री देवी को यह रिश्ता कभी स्वीकार नहीं था। सिंह हवेली के लोग अपने बराबर के घरों में रिश्ते करते थे, जहां दहेज में कार, खेत और नकद आते थे। हरिनारायण जी की इज्जत थी, पर इज्जत से तिजोरी नहीं भरती। राघव ने साफ कहा था कि छोटे भाई को किसी गरीब मास्टर की बेटी से बांध देना कुल की हानि होगी। अर्जुन ने पहली बार घर में जिद की। उसने कहा कि वह मीरा से विवाह करेगा, चाहे धूमधाम न हो, चाहे दहेज न आए। उस क्षण उसके भीतर साहस था, पर वह साहस अभी अधूरा था। विवाह सादा हुआ। मंदिर में मंत्र गूंजे, कुछ रिश्तेदारों ने औपचारिक मुस्कानें दी और मीरा लाल साड़ी में ऐसी लग रही थी जैसे मिट्टी के दिए में सावधानी से रखी लो। अर्जुन ने 7वें फेरे पर उसकी ओर देखा और मन में वचन लिया कि वह कभी उसे अपमानित नहीं होने देगा। मीरा ने भी जब पहली बार हवेली की देहरी पर कदम रखा तो उसने चावल का लोटा धीरे से गिराया, मानो समृद्धि नहीं, अपनी पूरी आत्मा उस घर में रख रही हो। पर देहरी के भीतर स्वागत की आरती थी और उसके पीछे अनकहा हिसाब। पहले कुछ सप्ताह मीरा ने हर कटुता को नई बहू की परीक्षा समझकर सहा। सावित्री देवी उसे देर तक रसोई में खड़ा रखती, फिर कहती कि गरीब घर की लड़कियां काम से ही पहचान बनाती हैं। रिश्तेदार पूछते कि मायके से क्या आया है, और वह मुस्कुराकर कह देती कि पिता का आशीर्वाद। यह उत्तर सुनकर कई आंखें हंसती। अर्जुन जब पास होता तो उसका हाथ दबाकर भरोसा देता, पर जब वह कमरे से बाहर चला जाता वही हाथ अकेला पड़ जाता। मीरा ने सोचा था प्रेम दीवार बनेगा, पर वह केवल पर्दा निकला। राघव की पत्नी कुसुम सोने की चूड़ियां खनकाती हुई उसे घर की मर्यादा सिखाती। वह कहती कि सिंह परिवार की बहू को सिर उठाकर नहीं, सिर झुकाकर चलना चाहिए। मीरा ने कभी विरोध नहीं किया, पर उसकी चुप्पी में अपमान स्वीकार करने की लाचारी नहीं, घर बचाने की कोशिश थी। रात को अर्जुन पूछता कि दिन कैसा रहा, तो वह कहती अच्छा। वह झूठ इसलिए बोलती कि पति की पढ़ाई और संघर्ष पर अपने आंसू का बोझ न रखे। उसे नहीं पता था कि संबंधों में छिपाया गया दुख एक दिन सबसे भारी आरोप बन जाता है। अर्जुन उन दिनों परीक्षा की तैयारी में डूबा रहता। वह सुबह कोचिंग, दिन में पुस्तकालय और रात में पुराने प्रश्न पत्रों के बीच खोया रहता। मीरा उसके लिए चाय, भोजन और नोट्स सजाती, पर अपने मन का पन्ना खाली रखती। कभी वह चाहता कि मीरा खुलकर कहे, माँ ने क्या कहा, राघव ने कैसे देखा, पर वह खुद भी सुनने से डरता था। उसे लगता था कि कुछ बातों को अनसुना कर देने से घर शांत रहता है। यही उसकी पहली भूल थी, अन्याय को शांति समझ लेना और पत्नी की चुप्पी को सहमति मान लेना। एक दिन हरिनारायण जी हवेली आए। उनके हाथ में छोटी सी मिठाई थी, क्योंकि मीरा की मां की बरसी पर वे बेटी को आशीर्वाद देना चाहते थे। सावित्री देवी ने बैठक में उन्हें बैठाया तो सही, पर चाय देर से भेजी और बातों में दहेज की कमी का तीर चला दिया। बूढ़े शिक्षक ने विनम्रता से कहा कि उन्होंने अपनी बेटी को संस्कार दिए हैं। राघव हंस पड़ा और बोला कि संस्कार से घर नहीं चलता। बाबूजी, मीरा भीतर से सब सुन रही थी। उसके पिता के झुके कंधे देखकर पहली बार उसके भीतर अपमान से अधिक क्रोध उठा।
उस रात उसने अर्जुन से कहा कि पिता का अपमान न होने दे। अर्जुन ने थके स्वर में कहा कि राघव का स्वभाव ऐसा ही है, बात बढ़ाने से मां दुखी होंगी। मीरा ने बहुत देर तक उसे देखा। वह पहचान रही थी कि यह वही पुरुष है जिसने विवाह से पहले संसार से लड़ने की बात की थी, पर घर के भीतर खड़ा होकर शब्द खो देता है। उसने धीरे से पूछा कि क्या पत्नी का पिता परिवार नहीं होता। अर्जुन उत्तर नहीं दे सका। उस मौन ने उनके बीच पहली दरार डाल दी, जो दिखाई नहीं देती थी, पर हर दिन चौड़ी होती गई। कुछ महीनों बाद घर में जमीन के एक पुराने मुकदमे की चर्चा शुरू हुई। राघव चाहता था कि हरिनारायण जी अपने जानकारों से गवाही में मदद करें, क्योंकि एक विद्यालय की जमीन पर सिंह परिवार का दावा कमजोर था। मीरा ने साफ कहा कि पिता झूठी गवाही नहीं दिला सकते। यह बात राघव को नागवार गुजरी। उसने सावित्री देवी के कान भरने शुरू किए कि मीरा मायके वालों की वफादार है, इस घर की नहीं। उसने नौकरों के सामने भी ऐसे संकेत छोड़े कि छोटी बहू घर की बात बाहर ले जाती है। झूठ को बस दोहराया जाए तो लोग उसे शक कहने लगते हैं। सावित्री देवी ने मीरा पर निगरानी बढ़ा दी। उसके पत्र खोले जाने लगे, मायके जाने पर टोक दिया गया और पैसे मांगने का आरोप लगाया गया। मीरा ने कभी घर से चुपके कुछ नहीं लिया था, पर जब हरिनारायण जी की दवा के लिए उसने अपनी बची हुई चांदी की पायल बेची तो राघव ने बात को नया रूप दे दिया। उसने कहा कि आज पायल गई है, कल गहने जाएंगे, फिर कागजों पर हस्ताक्षर करवाए जाएंगे। अर्जुन ने विरोध करना चाहा, पर राघव ने उसकी परीक्षा, भविष्य और परिवार की इज्जत का हवाला देकर उसे चुप करा दिया। मीरा गर्भवती थी, पर अभी उसे स्वयं भी पूरा विश्वास नहीं हुआ था। वह कई दिनों से चक्कर और थकान महसूस कर रही थी, पर घर के वातावरण में खुशी की खबर कहने का साहस नहीं जुटा पा रही थी। वह चाहती थी कि पहले अर्जुन की परीक्षा समाप्त हो जाए, फिर एक शाम तुलसी के पास दीप जलाकर उसे बताएगी। उसने मन ही मन बच्चे के नाम सोचने शुरू किए थे। बेटी हुई तो आशा, बेटा हुआ तो नील, पर ईश्वर कभी कभी मनुष्य के छोटे छोटे सुखों को भी परीक्षा की तरह देर तक मुट्ठी में बंद रखता है। एक दोपहर हवेली में हड़कंप मचा कि सावित्री देवी की सोने की पुरानी माला गायब है, वही माला जिसे वे कुलदेवी के प्रसाद की तरह मानती थी। नौकरों की तलाशी हुई, अलमारियां खुली और अंत में राघव ने मीरा के कमरे की ओर इशारा किया। मीरा स्तब्ध रह गई। उसके संदूक में सचमुच माला रखी मिली। कपड़ों के बीच, जहां उसने कभी हाथ भी नहीं डाला था, वह सफेद पड़ गई, पर उसकी आंखों में भय से अधिक अपमान था। उसने कहा कि यह झूठ है, पर झूठ की तैयारी सच्चाई की घबराहट से अधिक व्यवस्थित होती है। अर्जुन को बुलाया गया। मां रो रही थी, राघव क्रोधित था। कुसुम मुंह पर आंचल रखे खड़ी थी। मीरा ने केवल अर्जुन की ओर देखा, जैसे सारी अदालत में वही एक न्यायाधीश हो। अर्जुन ने पूछा कि माला वहां कैसे आई। मीरा ने कहा कि उसे नहीं पता। यही सच था, पर सच अक्सर गरीब की जुबान पर कमजोर लगता है। राघव ने पुराने आरोप जोड़े, मायके को भेजे पैसे, पिता की दवा, जमीन का विवाद। सावित्री देवी ने कहा कि ऐसी बहू घर की लक्ष्मण रेखा जला देती है। अर्जुन के भीतर तूफान उठा, पर उसके होठ फिर बंद रहे। मीरा ने उस क्षण पहली बार पति से नहीं, अपने भाग्य से निराश होकर आंखें झुका लीं। उसे लगा कि यदि प्रेम को प्रमाण चाहिए तो वह पहले ही हार चुकी है। अर्जुन ने बहुत धीमे कहा कि बात शांत होकर सुलझाई जाएगी, पर यह वाक्य मीरा के लिए बचाव नहीं, निर्णय था। राघव ने तुरंत कहा कि ऐसी बात बाहर गई तो परिवार मिट्टी में मिल जाएगा, इसलिए संबंध समाप्त कर देना ही उचित है। सावित्री देवी ने तलाक का शब्द उसी सहजता से कहा जैसे घर की कोई खराब वस्तु बाहर फेंकनी हो। दीवारों ने सुना, देवघर ने सुना, अर्जुन चुप रहा। रात को बारिश हो रही थी। मीरा अपने कमरे में बैठी थी, हाथ पेट पर टिके हुए, जहां जीवन की हल्की संभावना धड़क रही थी। अर्जुन आया, पर उसके चेहरे पर पति का साहस नहीं, बेटे की उलझन थी। उसने कहा कि कुछ समय अलग रहना शायद ठीक होगा, लोग शांत हो जाएंगे। मीरा ने उसकी ओर देखकर पूछा कि क्या वह सचमुच उसे चोर समझता है। अर्जुन ने कहा नहीं। फिर उसने पूछा कि यदि नहीं, तो सबके सामने यह क्यों नहीं कहा। अर्जुन का मौन फिर लौट आया। उस रात मीरा ने समझ लिया कि प्रेम बिना साहस के केवल स्मृति बनता है। अगले दिन कागज आए। उन्हें कानूनी भाषा में लिखा गया था, पर मीरा के लिए हर पंक्ति का अर्थ था कि उसका सुहाग, उसका घर, उसका विश्वास और उसके अजन्मे बच्चे का अधिकार काटा जा रहा है। हरिनारायण जी को बुलाने की अनुमति तक नहीं दी गई।
सावित्री देवी ने कहा कि जितनी चुपचाप आई थी उतनी चुपचाप चली जाए तो सबकी मर्यादा बचेगी। मीरा ने कांपते हाथ से कलम पकड़ी, फिर एक बार अर्जुन की ओर देखा। वह चाहता था कि वह रुक जाए, चिल्लाए, कुछ कहे, पर उसे खुद कहना चाहिए था। वह फिर भी मौन रहा। हस्ताक्षर करने से पहले मीरा ने पूछा कि उसके साथ लाई गई किताबें ले जा सकती है क्या। राघव हंसा और बोला कि किताबें लेकर क्या करेगी, जीवन तो पढ़ नहीं पाई। यह सुनकर मीरा ने कलम रख दी और पहली बार सीधी खड़ी हुई। उसने कहा कि जिस घर में स्त्री की सच्चाई को ताले में रखी माला से तौला जाता है, वहां सच में जीवन पढ़ना कठिन है। सावित्री देवी ने इसे बदतमीजी कहा, पर मीरा ने उत्तर नहीं दिया। उसने कागज पर अपना नाम लिख दिया। नाम लिखते समय उसकी उंगलियां नहीं, उसका पूरा अतीत कांप रहा था। जब वह हवेली से निकली, आकाश साफ हो चुका था, पर आंगन की मिट्टी में बारिश के पानी और उसके आंसुओं का भेद कोई नहीं कर सकता था। उसके हाथ में छोटा बैग था, जिसमें 2 साड़ियां, कुछ किताबें और मां की पुरानी तस्वीर थी। दरवाजे पर खड़ा अर्जुन उसे देखता रहा। वह 2 कदम चलकर रुकी, शायद उम्मीद थी कि वह बुलाएगा, पर पीछे से केवल सावित्री देवी की आवाज आई कि दरवाजा बंद कर दो। मीरा ने पल्लू सिर पर ठीक किया और बिना पलटे बाहर चली गई। उसी क्षण अर्जुन ने पत्नी नहीं, अपने भीतर का मनुष्य भी खो दिया। हरिनारायण जी ने जब बेटी को उस अवस्था में देखा तो कुछ नहीं पूछा। उन्होंने बस दरवाजा खोला और उसे भीतर बैठा लिया। मीरा उनके पैरों पर गिरकर रोना चाहती थी, पर पिता के चेहरे की थकान देखकर आंसू निकल गई। देर रात उसने धीरे से बताया कि वह मां बनने वाली है। बूढ़े शिक्षक की आंखों में खुशी और दुख साथ साथ भर आए। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा कि बच्चा किसी पाप का फल नहीं, ईश्वर की शरण है। पर उनकी आवाज कांप रही थी, क्योंकि वे जानते थे कि समाज मां की कोख से पहले उसके वैवाहिक दर्जे का हिसाब पूछता है। उधर हवेली में तलाक के बाद अजीब सन्नाटा रहा। सावित्री देवी ने सबको समझाया कि घर की इज्जत बच गई। राघव ने राहत की सांस ली, जैसे कोई बाधा हट गई हो। अर्जुन कुछ दिनों तक कमरे में बंद रहा, फिर अचानक शहर चला गया। उसने कहा कि वह परीक्षा की तैयारी करेगा। अब जीवन का लक्ष्य केवल सेवा है, पर सेवा शब्द भी कभी कभी भागने का दूसरा नाम होता है। वह जितनी मेहनत से पढ़ता, उतनी ही गहराई से मीरा की आंखें उसे याद आती। हर सफलता की सीढ़ी पर उसे वह देहरी दिखाई देती, जहां वह खड़ा रहा था और उसने पुकारा नहीं। समय ने फिर भी अपनी गाड़ी चलाई। अर्जुन ने परीक्षाएं दी, असफलता देखी, फिर सफलता पाई। लोग बोले कि दुख ने उसे तपाया है, पर सच यह था कि अपराध बोध ने उसे जलाया था। वह हर निबंध में न्याय लिखता, हर साक्षात्कार में संवेदनशील शासन की बात करता, और भीतर जानता कि उसके जीवन की सबसे पहली प्रजा मीरा थी, जिसे उसने असुरक्षित छोड़ दिया। कई बार उसने पत्र लिखने की कोशिश की, पर हर पत्र में क्षमा मांगने से पहले स्पष्टीकरण आ जाता। वह समझ गया कि जहां पश्चाताप को बहाना चाहिए, वहां क्षमा मांगने का अधिकार नहीं बचता। मीरा ने भी समय को अपने आंचल में बांधना सीख लिया। गर्भ के साथ उसका शरीर भारी होता गया, पर मन अजीब तरह से कठोर और कोमल दोनों हो गया। वह बच्चे से बात करती और कहती कि तेरे पिता बुरे नहीं थे, बस कमजोर थे। यह वाक्य कहते हुए कभी कभी उसके भीतर आग उठती, पर वह उस आग को घृणा नहीं बनने देती। हरिनारायण जी उसे रामायण के प्रसंग सुनाते कि कैसे वनवास भी कभी धर्म की परीक्षा होता है। मीरा सुनती, पर सोचती कि स्त्रियों का वनवास अक्सर बिना किसी अपराध के शुरू होता है और बिना किसी राज्याभिषेक के समाप्त। जिस दिन अर्जुन के चयन की खबर अखबार में छपी, हरिनारायण जी ने वह समाचार छिपाना चाहा, पर मीरा ने पढ़ लिया। तस्वीर में अर्जुन मुस्कुरा रहा था, गले में माला थी, और शीर्षक में लिखा था कि कल्याणपुर का बेटा देश सेवा में जाएगा। मीरा ने बहुत देर तक कागज देखा। उसके चेहरे पर न गर्व था, न रोष, केवल ऐसी थकान थी जो शब्दों से बड़ी होती है। उसने अखबार मोड़कर पिता को लौटा दिया और कहा कि ईश्वर उसे न्याय करना सिखाए। हरिनारायण जी की आंखें भर आईं, क्योंकि बेटी ने शाप देने की जगह प्रार्थना चुनी थी। पर प्रार्थना से रोटी नहीं पकती। घर की बचत समाप्त होने लगी, पिता की दवाएं महंगी थीं और समाज की निगाहें हर दिन नए प्रश्न लाती। मीरा दरवाजे कम खोलती, बाहर कम निकलती, पर कलंक दीवारों से भी भीतर आ जाता है। किसी ने कहा कि तलाकशुदा बेटी पिता पर बोझ होती है, किसी ने कहा कि पेट में पल रहे बच्चे का क्या प्रमाण। हरिनारायण जी ने कई बार उत्तर देना चाहा,
पर मीरा ने रोक लिया। उसने कहा कि कुछ लोगों के प्रश्नों का उत्तर जीवन देता है। उसके भीतर पल रहा जीवन ही उसका उत्तर होगा, चाहे संसार उसे सुनना चाहे या नहीं। मीरा ने आशा को एक सरकारी अस्पताल के भीड़ भरे बरामदे में जन्म दिया, जहां दीवारों की सफेदी पसीने, धूल और प्रतीक्षा से पीली पड़ चुकी थी। बाहर बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थीं और भीतर स्त्रियों की कराहें किसी लंबे दुख के कोरस जैसी उठती बैठती थी। हरिनारायण जी अस्पताल पहुंचते पहुंचते थक कर खांसने लगे थे, पर पोती की पहली रोने की आवाज सुनते ही उनके चेहरे पर उजाला फैल गया। मीरा ने बच्ची को छाती से लगाया तो उसे लगा कि संसार ने भले उसका नाम छीन लिया हो, पर ईश्वर ने उसकी हथेली में एक नई सांस रख दी है। नर्स ने बच्ची को देखकर कहा कि बहुत कमजोर है, दूध और देखभाल की जरूरत होगी। मीरा ने मुस्कुराने की कोशिश की, जैसे गरीबी को आश्वासन से हराया जा सकता हो। हरिनारायण जी ने अपनी पुरानी घड़ी गिरवी रखकर दवाएं खरीदी। घर लौटते समय रिक्शे वाले ने रास्ते भर चुप्पी रखी। शायद वह भी उस नन्ही गठरी में छिपे संघर्ष को समझ रहा था। मीरा ने बच्ची का नाम आशा रखा, क्योंकि वह चाहती थी कि उसकी बेटी का पहला परिचय किसी टूटे विवाह से नहीं, एक जीवित उम्मीद से हो। उस दिन उसने निश्चय किया कि वह अर्जुन को खबर नहीं भेजेगी। कई रातें ऐसी बीती जब आशा रोती रहती और मीरा के पास दूध कम पड़ जाता। वह उबले पानी में गुड़ की हल्की बूंद मिलाकर बच्ची को शांत करने की कोशिश करती, फिर अपराध बोध में डूब जाती कि मां होकर भी वह उसे पूरा पोषण नहीं दे पा रही। हरिनारायण जी चुपचाप अपनी थाली का हिस्सा कम कर देते, कहते कि उम्र में भूख घट जाती है। मीरा जानती थी यह झूठ है। पिता की हड्डियां उभर रही थी, खांसी गहरी हो रही थी, पर उनकी आंखों में बेटी और नातिन के लिए ऐसा प्रेम था जो टूटे घरों को भी मंदिर बना देता है। समाज की क्रूरता धीरे धीरे नहीं आती, वह दरवाजे पर रोज अलग चेहरा पहनकर खड़ी हो जाती है। कोई पड़ोसन दया के नाम पर सलाह देती कि बच्ची को पिता के घर भेज दो। कोई कहता कि तलाकशुदा मां की बेटी का भविष्य कौन संभालेगा। कुछ पुरुष दरवाजे पर अनावश्यक सहानुभूति लेकर खड़े होते, जिनकी आंखों में सहायता से अधिक अवसर चमकता था। मीरा ने दरवाजा बंद करना सीखा, पर दुनिया की आवाजें बंद नहीं होती। वह आशा को गोद में लेकर तुलसी के पास बैठती और मन ही मन कहती कि बेटी, तुझे झुकना सिखाऊंगी, टूटना नहीं। हरिनारायण जी की तबीयत उस वर्ष दीपावली के बाद तेजी से बिगड़ने लगी। दवाएं महंगी थी और घर में बचे हुए पैसे ऐसे घट रहे थे जैसे धूप में रखा पानी। मीरा ने अपनी मां की चांदी की करधनी बेच दी, फिर भी इलाज पूरा न हो सका। पिता रात में उसे बुलाकर कहते कि मन में जहर मत पालना। जो लोग अन्याय करते हैं वे पहले अपनी आत्मा से दूर होते हैं, फिर संसार से। मीरा उनका हाथ पकड़कर रोना चाहती, पर उनके सामने मजबूत बनी रहती। उसे डर था कि उसके आंसू पिता को और जल्दी विदा कर देंगे। एक सुबह गंगा से आती ठंडी हवा खिड़की में रुकी हुई थी। जब हरिनारायण जी ने आशा को अपनी छाती पर सुलाया और मीरा से कहा कि बच्ची को पढ़ाना। उन्होंने कहा कि संपत्ति नहीं दे पाया, पर शब्दों का धन दे रहा हूं। फिर बहुत धीमे से बोले कि अर्जुन को शाप मत देना, क्योंकि शाप देने वाली आत्मा भी बांध जाती है। मीरा ने सिर झुका लिया। कुछ ही देर बाद उनकी सांसें लंबी होकर शांत हो गई। आशा सोती रही। उसे क्या पता था कि उसकी छोटी हथेली से एक बूढ़े दादा की आखिरी उष्मा फिसल रही है। पिता की चिता के सामने मीरा पत्थर की तरह खड़ी रही। लोग आते सांत्वना देते, फिर कान में फुसफुसा कर जाते कि अब अकेली औरत क्या करेगी। कुछ दूर खड़े पुरुषों ने संपत्ति, कर्ज और घर की कीमत की बात शुरू कर दी, जैसे मृत्यु के धुएं में भी बाजार रास्ता खोज लेता हो। मीरा ने अग्नि की लपटों में पिता का चेहरा देखा और भीतर प्रतिज्ञा की कि वह भीख नहीं मांगेगी। उस रात घर लौटकर उसने पहली बार जोर से रोया। आशा उसकी गोद में थी और मीरा को लगा कि अब उसे अपनी ही छाती में पिता, माँ और घर तीनों बनना होगा। जीवन का पहला पाठ पेट ने पढ़ाया। मीरा ने सिलाई शुरू की, पर तलाकशुदा स्त्री को काम देते हुए भी लोग एहसान जताते। कोई आधी मजदूरी देता, कोई कपड़ा खराब होने का झूठा आरोप लगाता, कोई देर रात ब्लाउज लेने आने की जिद करता। उसने कई दरवाजे छोड़े, कई अपमान निकले। दिन में सिलाई, शाम को बच्चों को पढ़ाना, रात में आशा को बुखार में पहुंचना। उसका शरीर कभी पूरा विश्राम नहीं पा सका। फिर भी जब आशा पहली बार मुस्कुराई तो मीरा ने जाना कि थकान भी मां की देह में आकर प्रसाद बन सकती है। घर बचाना कठिन था। हरिनारायण जी ने छोटा सा मकान कर्ज के बोझ में छोड़ा था।
साहूकार ने कहा कि ब्याज न चुका पाई तो घर बिकेगा। मीरा ने विनती की, पर विनती कर्ज की भाषा नहीं बदलती। कुछ महीनों बाद उसे वह घर छोड़ना पड़ा जहां उसकी मां की तस्वीर, पिता की किताबें और बचपन की आवाजें दीवारों में बसती थीं। सामान इतना कम था कि एक ठेले में आ गया, पर दुख इतना भारी कि कदम उठते नहीं थे। जाते समय उसने देहरी की मिट्टी माथे से लगाई। आशा ने पूछा, मां, यह घर रो रहा है क्या? वे गंगा किनारे की पुनर्वास बस्ती में आ बसे। वहां झोपड़ियां टीन और तिरपाल से बनी थीं, बारिश में टपकती और गर्मी में तपती। रात को चूहों की आवाज आती, दिन में नालों की बदबू उठती। पर वहां कुछ औरतें थीं जिनके दुख इतने परिचित थे कि मीरा को पहली बार अपना अपमान अकेला नहीं लगा। कोई पति द्वारा छोड़ी गई थी, कोई मजदूरी में ठगी गई, कोई दंगे में घर खो चुकी थी। उन्होंने मीरा को जगह दी, चूल्हे की आग बांटी और कहा कि यहां रोना शर्म नहीं, बस अगले दिन उठना जरूरी है। बस्ती के पास छोटे हनुमान मंदिर में हर मंगलवार खिचड़ी बनती थी। मीरा ने वहां सेवा शुरू की। पहले बर्तन धोए, फिर चावल चुने, फिर बच्चों को पंक्ति में बैठाना संभाला। पुजारी बूढ़ा था। उसने एक दिन कहा कि पढ़ी लिखी लगती हो, हिसाब रख लिया करो। मीरा ने खाता संभाला और जल्दी ही पता चल गया कि दान कम नहीं, पर गरीबों तक पहुंचने से पहले बहुत कुछ गायब हो जाता है। उसने चुपचाप व्यवस्था सुधारी। भूखे बच्चों को गरम खिचड़ी मिलते देख उसे लगा कि शायद टूटे हुए लोग ही दूसरों की भूख को सबसे जल्दी पहचानते हैं। आशा बस्ती में बड़ी होने लगी। उसके खिलौने टूटी चूड़ियां, पुराने डिब्बे और मिट्टी के घर थे, पर उसकी कल्पना बड़ी थी। वह हर चीज से प्रश्न करती, गंगा इतनी लंबी क्यों है? मंदिर की घंटी भगवान को जगाती है या मनुष्यों को? और उसके पिता कहाँ हैं? इस अंतिम प्रश्न पर मीरा का गला हमेशा सूख जाता। वह कहती कि तुम्हारे पिता बहुत दूर रहते हैं। आशा पूछती, क्या वे रास्ता भूल गए? मीरा उसे सीने से लगाकर कहती, कभी कभी बड़े लोग अपना रास्ता खुद खो देते हैं बेटी। बच्ची कुछ समझती, कुछ नहीं, पर माँ के आंसू पहचानती थी। अर्जुन की खबरें समय समय पर अखबारों में आती रहीं। वह प्रशिक्षण के बाद अलग अलग जिलों में नियुक्त हुआ। बाढ़ राहत में प्रशंसा मिली, भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई की और जनता का प्रिय अफसर कहलाया। मीरा हर बार समाचार पढ़ती तो भीतर अजीब पीड़ा उठती। संसार उस आदमी को न्यायप्रिय कह रहा था जिसने उसके जीवन की सबसे बड़ी अदालत में मौन चुना था, पर वह उसकी उपलब्धियों से घृणा भी नहीं कर पाती। शायद प्रेम का सबसे कठोर दंड यही है कि विश्वास टूटने के बाद भी मनुष्य दूसरे की भलाई सुनकर पूरी तरह प्रसन्न या पूरी तरह क्रोधित नहीं हो पाता। एक बार बस्ती में टीकाकरण शिविर लगा। अधिकारी देर से आए, दवाएं कम थीं और सूची में कई बच्चों के नाम गायब थे। मीरा ने शांत पर दृढ़ स्वर में विरोध किया। स्वास्थ्यकर्मी पहले उसे डांटने लगा, पर जब उसने रजिस्टर की गड़बड़ी साफ साफ दिखा दी तो उसे मानना पड़ा। उस दिन बस्ती की औरतों ने पहली बार उसे आगे धकेला और कहा कि दीदी, तुम बोलती हो तो वे सुनते हैं। मीरा ने महसूस किया कि अपमान ने उसे छोटा नहीं किया, उसने उसे उन स्त्रियों की आवाज बना दिया जिनकी शिकायतें अक्सर कागज बनने से पहले ही कुचल दी जाती थी। रात को वह बच्चों को अक्षर सिखाती। मिट्टी के फर्श पर कोयले से आ ई लिखते हुए उसे अपने पिता की याद आती। आशा पास बैठकर जल्दी सीखती और गलत लिखने वाले बच्चों को प्यार से सुधारती। मीरा ने एक छोटा नियम बनाया कि पढ़ाई से पहले सब हाथ धोएंगे और अंत में सब मिलकर ईश्वर को धन्यवाद देंगे, चाहे पेट पूरा भरा हो या नहीं। धीरे धीरे उसकी झोपड़ी शाम का पाठशाला बन गई। बस्ती के लोग उसे मीरा दीदी कहने लगे। इस संबोधन में दया नहीं, सम्मान था, और सम्मान भूखी आत्मा के लिए रोटी से कम नहीं होता। पर बीमारी गरीबी की देहरी पहचानती है। लगातार धुएं, कम भोजन और मेहनत से मीरा की छाती में दर्द रहने लगा। खांसी लंबी चलती, बुखार आता फिर उतर जाता। वह डॉक्टर के पास जाने को टालती, क्योंकि फीस में आशा के दूध और कॉपी का पैसा चला जाता। कभी कभी रात को सांस फूलती तो वह चुपचाप बाहर बैठ जाती ताकि बच्ची डरकर न जागे। गंगा की हवा में उसे पिता की आवाज सुनाई देती, शरीर को मत भूलना। वह मुस्कुरा देती, जैसे मृत पिता से भी कह रही हो कि अभी समय कहाँ है, अभी बेटी को खड़ा करना है। राघव सिंह की छाया फिर बस्ती पर पड़ी, पर इस बार ठेकेदार और नेता के रूप में। उसने शहर के विकास के नाम पर गंगा किनारे की जमीन पर नजर डाल ली थी। कागजों में यह इलाका अवैध अतिक्रमण बताया जाने लगा, जबकि लोगों के पास पुनर्वास पर्चियां थीं। राशन में कटौती बढ़ी,
पानी की लाइन महीनों से टूटी रही और अफसर हर शिकायत पर मुहर लगाकर भूल जाते। मीरा ने कई आवेदन लिखे, महिलाओं से अंगूठे लगवाए, तहसील के चक्कर काटे। उसे ये नहीं पता था कि जिन फाइलों पर वह दस्तक दे रही है वे एक दिन अर्जुन की मेज तक पहुंचेंगी। सावित्री देवी कभी कभी मंदिर जाते समय उस बस्ती के रास्ते से गुजरती, पर उन्होंने मीरा को देखने से बचना सीखा हुआ था। एक बार उनकी पालकी जैसी गाड़ी के सामने आशा दौड़ती हुई आई और गिरते गिरते बची। सावित्री देवी ने बच्ची को क्षण भर देखा। बड़ी आंखें, माथे की रेखा, होठों की आकृति, कुछ ऐसा था जिसने उनके भीतर अनजाना कंपन पैदा किया। पर राघव ने तुरंत कहा कि बस्ती के बच्चे ऐसे ही होते हैं, ध्यान मत दीजिए। गाड़ी आगे बढ़ गई। रक्त का संबंध कभी कभी पहचान के द्वार तक आता है, पर अहंकार उसे भीतर नहीं आने देता। आशा 7 वर्ष की हुई तो मीरा ने उसके लिए पुरानी स्कूल ड्रेस खरीदी। नीली फ्रॉक किसी और बच्ची की थी, किनारे थोड़े घिसे थे, पर धुलकर चमक उठी। आशा ने उसे पहनकर आईने की जगह पीतल की थाली में चेहरा देखा और उछल पड़ी। मीरा ने उसकी चोटी बांधी, माथे पर छोटी काली बिंदी लगाई और कहा कि पढ़ाई तेरी ढाल है। आशा ने पूछा कि ढाल से क्या होगा? मीरा ने कहा कि जब दुनिया तुझे कम समझेगी तो यही तेरी रक्षा करेगी। उस क्षण उसे लगा कि पिता की विरासत बेटी तक पहुंच रही है। इसी बीच सरकारी घोषणा हुई कि कल्याणपुर को नया जिलाधिकारी मिला है और वह इसी जिले का पुराना निवासी है। बस्ती में किसी को नाम से फर्क नहीं पड़ता था। गरीबों के लिए अफसर अक्सर बदलते चेहरे होते हैं, जिनकी कुर्सी समान रहती है। मीरा ने भी ध्यान नहीं दिया। वह राशन कार्डों की सूची ठीक कर रही थी, क्योंकि अगले सप्ताह निरीक्षण की अफवाह थी। जब किसी ने कहा कि साहब का नाम अर्जुन प्रताप सिंह है, तो उसके हाथ से कलम छूटते छूटते बची। उसने सिर झुका लिया, पर भीतर ऐसा लगा जैसे 8 वर्ष की राख में किसी ने लोहे की छड़ घुमा दी हो। उस रात मीरा सो नहीं सकी। आशा उसकी बाह पर सिर रखे सो रही थी और बाहर कुत्तों की आवाज आ रही थी। उसने सोचा कि क्या अर्जुन कभी पूछेगा वह कहाँ गई? क्या वह आशा की आंखों में अपना चेहरा पहचान लेगा? फिर उसने अपने ही मन को रोक दिया। अधिकार केवल जन्म से नहीं, व्यवहार से बनता है। जिसने पत्नी को अपमान में अकेला छोड़ा, उसे पिता कहलाने का अधिकार भी जीवन से मांगना होगा। पर इतने कठोर विचारों के पीछे एक पुराना घाव धड़कता रहा। मीरा ने बेटी को और कसकर पकड़ लिया। अगले दिन निरीक्षण की तैयारी थी। मीरा ने बच्चों को नहलाया, बूढ़ों के नाम लिखे और रसोई में खिचड़ी चढ़ाई। उसने पुरानी नीली साड़ी पहनी, क्योंकि वही सबसे ठीक हालत में थी। चेहरे पर थकान थी, पर चाल में संयम। उसने निश्चय किया कि यदि अर्जुन सामने आया तो वह भीड़ में एक कार्यकर्ता की तरह बोलेगी, अतीत की स्त्री की तरह नहीं रोएगी। पर मनुष्य अपने भीतर कितनी भी दीवारें बना ले, कुछ नाम दीवारों के आर पार सुनाई देते हैं। शाम को जब सरकारी गाड़ियां धूल उड़ाती हुई बस्ती में आईं, मीरा ने आंखें झुका लीं। और फिर वह क्षण आया जिसके लिए न वह तैयार थी, न शायद ईश्वर ने भी उसे सरल बनाया था। अर्जुन सामने था। ऊंचे पद की चमक, सफेद कमीज, अधिकारियों की भीड़ और आंखों में अचानक उतर आया वह पुराना अपराध। मीरा ने उसे देखा तो 8 साल की भूख, प्रसव, पिता की चिता, बेची हुई करधनी, बस्ती की बदबू, आशा का पहला शब्द, सब एक साथ भीतर उठे। पर उसने केवल पल्लू ठीक किया और कहा कि बच्चों के लिए दवा और दूध चाहिए साहब। उस एक शब्द में उसका सारा इतिहास बंद था। अगले दिन कलेक्ट्रेट में अर्जुन के सामने फाइलों का पहाड़ था, पर हर पन्ने के पीछे उसे मीरा का चेहरा दिखाई देता। उसने राशन वितरण की सूची मंगवाई, पुनर्वास बस्ती के नक्शे देखे और उन अनुबंधों को अलग रखवाया जिन पर राघव सिंह से जुड़ी कंपनियों की मुहर थी। अधिकारी पहले इसे नियमित प्रशासनिक रुचि समझते रहे, फिर जब अर्जुन ने पुराने भुगतान, स्टॉक रजिस्टर और लाभार्थियों के हस्ताक्षर मिलाने को कहा तो कमरे की हवा बदल गई। अर्जुन जानता था कि वह केवल सरकारी भ्रष्टाचार नहीं खोल रहा, वह उस घर की दीवारें भी खटखटा रहा है जहां उसका बचपन बंद था। दोपहर में उसने बस्ती के प्रतिनिधियों को बुलाने का आदेश दिया। कई महिलाएं आईं, कोई घूंघट में, कोई बच्चे को गोद में लिए, कोई डरते डरते दरवाजे पर ठिठकती हुई। मीरा सबसे पीछे थी। उसने सफेद किनारी वाली हल्की सूती साड़ी पहनी थी और बाल कसकर बांधे थे। अर्जुन ने कुर्सियां लगवाने को कहा, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कोई स्त्री उसके सामने खड़ी होकर न्याय मांगे। मीरा ने बैठने से पहले क्षण भर झिझक कर कमरे को देखा।
जैसे कभी यही समाज उसे खड़ा रखता था और आज कुर्सी भी एक अनचाहा उपकार लग रही थी। अर्जुन ने सबकी शिकायतें सुनी। किसी का नाम सूची में था पर अनाज नहीं मिला, किसी की झोपड़ी विकास योजना में हटाई जा रही थी, किसी विधवा की पेंशन दलाल खा गया था। मीरा बोलती तो उसकी आवाज न तेज होती, न विनती भरी। वह तथ्य रखती, तारीख बताती, नाम पढ़ती और फिर चुप हो जाती। अर्जुन उसकी इस दृढ़ता को देखता रहा। कभी वह उसी स्त्री को घर के भीतर अकेली रोती छोड़ आया था। आज वह स्त्रियों की पंक्ति में खड़ी होकर पूरी व्यवस्था से प्रश्न कर रही थी। उसे लगा, टूटकर भी कुछ आत्माएं और अधिक निर्मल हो जाती हैं। बैठक समाप्त होने पर सभी महिलाएं बाहर निकल गईं, पर अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा कि मीरा जी, एक क्षण रुकें। जी शब्द उसके मुंह से देर से निकला सम्मान था, पर मीरा ने उसे भी दूरी की तरह सुना। कमरे में केवल पंखे की आवाज रह गई। अर्जुन ने कहा कि वह कल की घटना के बाद बात करना चाहता है। मीरा ने सीधी आंखों से देखा और उत्तर दिया कि यदि बात बस्ती की है तो आवेदन में सब लिखा है, यदि बात अतीत की है तो वह सरकारी समय में नहीं आती। अर्जुन को लगा यह वाक्य उसके वर्षों के बहानों से अधिक ईमानदार है। वह कुछ क्षण मौन रहा, फिर बोला कि उसे नहीं पता था कि वह इतनी तकलीफ में रही। मीरा के चेहरे पर हल्की थकान भरी मुस्कान आई। उसने कहा कि तकलीफ का पता रखने के लिए आदमी को पीछे मुड़कर देखना पड़ता है। तुमने शायद बहुत आगे देखना चुना, यह तुम अनायास निकला। पर उसने तुरंत स्वयं को संभाल लिया और फिर बोली, साहब, गरीबों की तकलीफ का कागज पर प्रमाण होता है, स्त्री की तकलीफ का नहीं। अर्जुन ने सिर झुका लिया। उसने पहली बार समझा कि क्षमा मांगना आसान हो सकता है, पर सुनना कठिन है। मीरा बाहर आई तो आशा बरामदे में बैठी सरकारी दीवार पर बनी अशोक स्तंभ की आकृति देख रही थी। उसने पूछा कि मां, यह सिंह क्यों है? मीरा ने कहा कि यह राजचिन्ह है, न्याय का प्रतीक। आशा ने मासूमियत से कहा कि अगर सिंह न्याय करते हैं तो गरीब लोग इतने डरे हुए क्यों होते हैं? मीरा ने उत्तर नहीं दिया। अर्जुन दरवाजे पर खड़ा यह सुन रहा था। उसे लगा जैसे बच्ची ने वह प्रश्न पूछ लिया हो जिसका उत्तर पूरी प्रशासनिक किताबें भी नहीं दे सकती। उसने चाहा कि आशा से बात करे, पर मीरा ने बच्ची का हाथ पकड़ लिया। शाम को हवेली में तनाव था। राघव को खबर मिल चुकी थी कि पुनर्वास बस्ती की फाइलें खुल गई हैं। उसने अर्जुन से कहा कि छोटे मामलों में इतना समय लगाना अफसर की प्रतिष्ठा घटाता है। अर्जुन ने शांत स्वर में पूछा कि क्या गरीबों का अनाज छोटा मामला है? राघव ने हंसकर कहा कि राजनीति और प्रशासन सीधी रेखा नहीं होते, कभी कभी समझौता करना पड़ता है। अर्जुन ने पहली बार कठोर होकर कहा कि समझौता भूख से नहीं होगा। सावित्री देवी ने बीच में कहा कि भाई भाई के बीच सरकारी भाषा अच्छी नहीं लगती। अर्जुन ने उत्तर दिया कि अन्याय घर की भाषा में भी अन्याय ही रहता है। उस रात राघव देर तक फोन पर बात करता रहा। उसके आदमी बस्ती के कोटेदार से मिले, कुछ रजिस्टर बदले गए, कुछ गवाहों को धमकाया गया, पर उसे अंदाजा नहीं था कि अर्जुन ने पहले ही गोदाम सील कराने का आदेश दे दिया है। अगले दिन छापे में सरकारी अनाज की बोरियां निजी गोदाम में मिली, जिन पर गरीब परिवारों के नाम दर्ज थे। मीडिया को भनक लगी और शहर में खबर फैल गई कि नए जिलाधिकारी ने राशन माफिया पर हाथ डाल दिया है। अर्जुन ने कोई बयान नहीं दिया, पर उसके भीतर पहली बार न्याय का रास्ता निजी पीड़ा से मिल रहा था। मीरा ने यह खबर बस्ती में सुनी। औरतें खुश थीं। कुछ ने कहा कि साहब अच्छे निकले। मीरा चुप रही। वह जानती थी कि एक अच्छा आदेश 8 साल का अंधकार मिटा नहीं सकता। फिर भी उस रात जब बच्चों को खिचड़ी बांटी गई और कटोरों में पहली बार भरपूर दाल पड़ी, तो उसके भीतर अनिच्छुक कृतज्ञता की एक हल्की लहर उठी। उसने तुरंत उसे दबा दिया, मानो अपने मन को चेतावनी दी कि सावधान रहो। वही हाथ जिसने कभी छोड़ दिया था, आज मदद करे तो भी उसे पकड़ने से पहले देखना होगा कि उसमें साहस है या केवल पछतावा। कुछ ही दिनों में बस्ती में चिकित्सा शिविर लगा। डॉक्टरों ने बच्चों का वजन लिया, गर्भवती स्त्रियों की जांच की और खांसी बुखार की दवाएं बांटी। आशा सुबह से मीरा के साथ पंक्ति व्यवस्थित कराने में लगी थी। दोपहर तक धूप तेज हुई और भीड़ बढ़ी। मीरा की छाती में जलन उठी, पर उसने ध्यान नहीं दिया। अचानक आशा का चेहरा पीला पड़ गया। वह मां की साड़ी पकड़ते पकड़ते नीचे बैठ गई, फिर उसकी आंखें उलटने लगी। मीरा ने चीखकर उसे उठाया। अर्जुन, जो निरीक्षण के लिए आया था, दौड़कर भीड़ चीरता हुआ पहुंचा।
अर्जुन ने बिना किसी औपचारिकता के आशा को अपनी बाहों में उठा लिया। बच्ची हल्की थी, इतनी हल्की कि उसे डर लगा जैसे किसी भूखे पक्षी को पकड़ लिया हो। मीरा ने रोकना चाहा, पर उसकी घबराहट ने प्रतिरोध तोड़ दिया। सरकारी गाड़ी तुरंत अस्पताल की ओर दौड़ी। रास्ते भर मीरा आशा का माथा सहलाती रही और अर्जुन सामने बैठे हुए हर सांस गिनता रहा। कार में कोई शब्द नहीं था, पर अतीत, वर्तमान और अनकहा रक्त संबंध जैसे 3 यात्रियों की तरह साथ बैठे थे। अर्जुन को बच्ची के चेहरे में अपने बचपन की झलक बार बार दिखाई दे रही थी। अस्पताल में डॉक्टर ने बताया कि बच्ची को तेज बुखार, खून की कमी और कमजोरी है, पर खतरा टल सकता है। मीरा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने दीवार पकड़ ली, क्योंकि अपने बच्चे की कमजोरी सुनना किसी मां के लिए अपनी असफलता का फैसला सुनने जैसा होता है। अर्जुन ने कहा कि इलाज की पूरी व्यवस्था प्रशासन करेगा। मीरा ने तुरंत सिर उठाया और बोली कि दान नहीं चाहिए। अर्जुन ने बहुत धीमे कहा कि यह दान नहीं, अधिकार है। वह उत्तर सुनकर कुछ नहीं बोली। शायद पहली बार उसने उसके स्वर में आदेश नहीं, पश्चाताप से जन्मी नम्रता सुनी थी। रजिस्ट्रेशन काउंटर पर नर्स ने आशा की उम्र पूछी। मीरा ने कहा 7 साल 5 महीने। अर्जुन का हृदय जैसे थम गया। उसने तारीख मन में जोड़ी, तलाक के कुछ ही महीनों बाद जन्म। नर्स ने पिता का नाम पूछा। मीरा ठिठकी। अस्पताल के पुराने रजिस्टरों में वह अक्सर पिता के नाम की जगह खाली छोड़ देती थी, पर यहां अर्जुन खड़ा था। उसने कहा, मां का नाम लिख दीजिए। नर्स ने उसे अजीब नजर से देखा, फिर कागज भरने लगी। अर्जुन के कानों में यह खाली जगह किसी शंखनाद की तरह गूंजी। उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा रिक्त स्थान देखा। अस्पताल के बरामदे में बैठा अर्जुन कांप रहा था। उसे याद आया कि मीरा ने कभी कहा था, बच्चा चाहे बेटा हो या बेटी, उसे पिता से पहले मनुष्य बनना चाहिए। वह तब हंस पड़ा था। आज उसकी अपनी बेटी, शायद उसकी बेटी, अस्पताल के बिस्तर पर थी और फॉर्म में पिता का नाम रिक्त था। उसने मीरा से पूछना चाहा, पर प्रश्न उसकी जुबान पर आते ही अपराध बन गया। पिता होने का सत्य जानने की लालसा थी, पर वह जानता था कि इस सत्य से पहले उसे वह रात स्वीकार करनी होगी जब उसने गर्भवती पत्नी को अकेला जाने दिया था, बिना जाने कि वह 2 जीवनों को त्याग रहा है। रात गहराने लगी। आशा को दवा देकर सुला दिया गया था। मीरा उसके सिरहाने बैठी थी और अर्जुन थोड़ी दूरी पर खड़ा था। बच्ची नींद में बुदबुदाई, मां साहब चले गए क्या? मीरा ने कहा, नहीं, यही है। आशा ने आंखें खोले बिना पूछा, ये अच्छे हैं। कमरे में हवा थम गई। मीरा ने बहुत देर बाद उत्तर दिया, अच्छा होना कभी कभी देर से सीखा जाता है। अर्जुन की आंखें भर आईं। वह बाहर चला गया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि बच्ची जागकर एक अजनबी आदमी को रोते देखे। बरामदे में एक बूढ़ी नर्स ने अर्जुन को पहचान लिया। उसने वर्षों पहले मीरा की डिलीवरी में सहायता की थी। सरकारी अफसर समझकर वह पहले झिझकी, फिर बोली कि वह औरत बहुत बहादुर है। बच्ची को अकेले पाला है, किसी से कुछ मांगा नहीं। अर्जुन ने धीरे से पूछा कि पिता कभी आया था क्या? नर्स ने उसकी ओर देखा, जैसे प्रश्न में ही उत्तर छिपा हो। बोली, जिस दिन बच्ची पैदा हुई, मां ने पिता का नाम लिखाने से मना कर दिया था। कहा था, नाम से पहले हक चाहिए। अर्जुन का सिर झुक गया। यह वाक्य किसी मंदिर की घंटी नहीं, चिता की लकड़ी था। अगली सुबह आशा का बुखार कुछ कम हुआ। उसने आंखें खोली तो अर्जुन को फूलों का छोटा गुच्छा लिए देखा। फूल अस्पताल के बगीचे से तोड़े गए थे, महंगे नहीं थे, इसलिए मीरा ने उन्हें लौटाया नहीं। आशा मुस्कुराई और बोली कि साहब, आप सच में जिले के राजा हैं क्या? अर्जुन ने पहली बार हल्की मुस्कान के साथ कहा कि नहीं, मैं तो तुम्हारी तरह लोगों की सेवा करने वाला आदमी हूं। आशा ने पूछा कि सेवा करने वाले लोग बड़े घरों में क्यों रहते हैं? अर्जुन ने उत्तर खोजा, पर मीरा ने बीच में कहा कि प्रश्न बहुत पूछती है। फिर भी उसके होठों पर हल्की कोमलता आ गई। अर्जुन ने आशा के लिए फल और किताबें भेजी, पर मीरा ने आधी चीजें वापस कर दी। उसने संदेश भिजवाया कि बच्ची को दवा चाहिए, दया नहीं। यह सुनकर अर्जुन ने सामान भेजना बंद नहीं किया, बल्कि व्यवस्था बदल दी। उसने अस्पताल में गरीब बच्चों के लिए पोषण कोष सक्रिय कराया, ताकि आशा अकेली लाभार्थी न लगे। मीरा को यह पता चला तो वह देर तक चुप रही। उसे लगा कि शायद अर्जुन सीख रहा है कि व्यक्तिगत अपराध का प्रायश्चित व्यक्तिगत उपहार से नहीं, सार्वजनिक न्याय से शुरू होता है। फिर भी उसके मन की दीवारें अपनी जगह खड़ी थी। राघव को अस्पताल की घटना की खबर मिली तो उसका चेहरा उतर गया।
उसने सावित्री देवी से कहा कि अर्जुन उस औरत के चक्कर में परिवार की प्रतिष्ठा मिटा देगा। सावित्री देवी ने कठोर स्वर में कहा कि मीरा का नाम फिर घर में क्यों आ रहा है। राघव ने धीरे से आशा की उम्र का संकेत दिया। मां ने उसे डांटकर चुप करा दिया, पर उनके हाथ की माला रुक गई। वर्षों पहले घर से निकाली गई बहू, 7 साल की बच्ची और अर्जुन की अचानक बेचैनी, इन 3 बातों ने उनके भीतर दबे हुए भय को जगा दिया। अहंकार सच से पहले डरता है, पश्चाताप बाद में आता है। मीरा आशा को लेकर बस्ती लौट आई। बस्ती की औरतों ने उसे घेर लिया, बच्ची को काजल लगाया और भगवान का धन्यवाद किया। अर्जुन दूर से गाड़ी में बैठा देखता रहा। वह भीतर जाना चाहता था, पर नहीं गया। अब उसे समझ आने लगा था कि किसी टूटे जीवन में प्रवेश करने से पहले दरवाजा खटखटाना पड़ता है, चाहे कभी वही जीवन उसका अपना क्यों न रहा हो। मीरा ने एक बार गाड़ी की ओर देखा, फिर आशा को गोद में लेकर झोपड़ी में चली गई। उस क्षण अर्जुन को लगा कि उसने राहत नहीं, केवल एक लंबी परीक्षा की दहलीज पार की है। कुछ दिनों बाद वह अकेले बस्ती पहुंचा, बिना काफले के, केवल चालक को दूर रोककर। शाम की आरती का समय था। मीरा रसोई के बाहर बर्तनों को उल्टा रख रही थी। अर्जुन ने कहा कि वह आशा के बारे में जानना चाहता है। मीरा ने हाथ धोए, पल्लू ठीक किया और लंबे मौन के बाद बोली कि जो जानना जरूरी था वह 8 साल पहले जानना चाहिए था। अर्जुन ने कहा कि वह अपराधी है, पर क्या उसे सच जानने का अधिकार नहीं? मीरा की आंखें कठोर हो गईं। उसने कहा, अधिकार जन्म से नहीं मिलता अर्जुन, अधिकार निभाने से मिलता है। उसने पहली बार उसका नाम लिया था। अर्जुन उस नाम में दुत्कार नहीं, न्याय सुन रहा था। उसने कांपते स्वर में पूछा कि क्या आशा उसकी बेटी है? मीरा ने आंखें बंद की। 8 साल की सारी रातें, प्रसव का दर्द, पिता की मृत्यु, समाज की गालियां, बच्ची की भूख, सब उस उत्तर से जुड़ा था। अंततः उसने कहा, वह मेरी बेटी है, तुम्हारी थी या नहीं? यह प्रश्न उस दिन मर गया जब तुमने मुझे दरवाजे से बाहर जाते देखा और रोका नहीं। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। वह वहीं मिट्टी पर बैठ गया जैसे जिलाधिकारी नहीं, अपने ही कर्मों से पराजित मनुष्य हो। मीरा ने उसे रोते देखा, पर उसका हृदय तुरंत पिघला नहीं। कुछ आंसू देर से आते हैं, और देर से आए आंसू पहले उन लोगों को चोट पहुंचाते हैं जिनकी आंखें बहुत पहले सूख चुकी होती हैं। उसने शांत स्वर में कहा कि आशा को किसी झटके की जरूरत नहीं, वह उसे पिता का नाम देने नहीं, जीवन देने में लगी है। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा कि वह कुछ छीनने नहीं आया। मीरा ने उत्तर दिया कि तब पहले अपनी दुनिया से सच कहो। जिन लोगों ने झूठ बोया उन्हें पहचानो। केवल मेरी झोपड़ी के सामने रो लेने से कर्म का हिसाब पूरा नहीं होगा। अर्जुन ने उस रात लौटकर पुराने कागज फिर खोले। माला चोरी के आरोप की कोई पुलिस शिकायत नहीं थी, केवल परिवार का निजी बयान। तलाक की तारीख जल्दबाजी में तय हुई थी। गवाह राघव के आदमी थे और मीरा के हस्ताक्षर के नीचे कानूनी सलाह का कोई प्रमाण नहीं। उसने पुराने नौकरों के पते खोजे, हरिनारायण जी की बीमारी के रिकॉर्ड मंगवाए और अस्पताल में आशा के जन्म का प्रमाण भी। हर पन्ना उसके सामने एक नई चोट खोल रहा था। उसे समझ आ रहा था कि सच्चाई केवल मीरा की आंखों में नहीं, कागजों में भी दबाई गई थी। रात के अंतिम पहर उसने मां के कमरे के बाहर रुककर भीतर जलती दीपक की लौ देखी। सावित्री देवी जपमाला फेर रही थी। अर्जुन ने सोचा, धर्म क्या केवल मंत्रों में रहता है? या उस क्षण भी था जब एक गर्भवती स्त्री को घर से निकाला जा रहा था। उसने दरवाजा नहीं खटखटाया, अभी समय नहीं था, पहले सच को पूरा खड़ा होना था। वह अपने कमरे में लौटा और मेज पर आशा की अस्पताल वाली पर्ची रख दी। पिता के नाम की खाली जगह उसे घूर रही थी। उसने कलम उठाई, पर नाम नहीं लिखा। अधिकार अभी कमाया जाना बाकी था। सुबह होते ही अर्जुन ने अपने पुराने घर की पहली दरार पर हाथ रखा। उसने हवेली के उन नौकरों की सूची मंगवाई जो 8 वर्ष पहले सेवा में थे। फिर उनमें से 2 को गुप्त रूप से बुलवाया। बूढ़े हरिया ने कांपते हुए बताया कि माला उस रात राघव बाबू के कहने पर छोटी बहू के संदूक में रखी गई थी। उसे चुप रहने के बदले पैसे मिले थे, पर तब से उसकी नींद चली गई। अर्जुन ने बयान लिखवाया, पर हर शब्द उसके हृदय पर भी दर्ज होता गया। सच सामने था और वह जानता था कि सबसे बड़ा गवाह उसका अपना मौन था। दूसरी गवाही कुसुम की पुरानी दासी कमला ने दी। वह अब मंदिर के पास फूल बेचती थी और आंखों में उम्र से अधिक पछतावा लिए बैठी रहती थी। उसने कहा कि कुसुम भाभी ने माला छिपाते समय रोका था, पर राघव ने डांट दिया था। कमला ने यह भी बताया
कि तलाक के कागज आने से पहले ही राघव ने वकील से बात कर ली थी, मानो निर्णय पहले हो चुका हो और आरोप केवल रास्ता बनाने के लिए था। अर्जुन ने जब पूछा कि मीरा ने कभी चोरी की थी क्या, कमला फूट पड़ी। बोली, साहब वह तो अपना हिस्सा भी दूसरों को दे देती थी। अर्जुन ने अस्पताल के पुराने रिकॉर्ड भी निकलवाए। धूल भरी अलमारी से मिले कागजों पर फीकी स्याही में मीरा शर्मा का नाम था, प्रसव की तारीख थी और पिता के नाम की जगह खाली थी। नर्स लक्ष्मी का हस्ताक्षर भी था, जिसने बाद में बरामदे में उससे बात की थी। बच्ची का जन्म तलाक के 7 महीने बाद हुआ था, पर चिकित्सा टिप्पणी में लिखा था कि गर्भ पूर्णकालिक था। अर्जुन देर तक उस कागज को देखता रहा। उसकी उंगलियां कांपती रहीं। अब अनुमान की जगह प्रमाण था। आशा केवल मीरा की बेटी नहीं थी, वह उसके अधूरे साहस की जीवित गवाही थी। उसने उसी दिन मीरा से मिलने का निर्णय लिया, पर इस बार बस्ती नहीं गया। उसने संदेश भेजा कि यदि वह चाहे तो शाम को पुराने शिव मंदिर के पास मिल सकती है। संदेश में कोई आदेश नहीं था, कोई आग्रह भी नहीं, बस एक विनम्र निवेदन। मीरा ने कागज पढ़कर देर तक चुप्पी साधी। आशा ने पूछा कि माँ क्या मंदिर चलेंगे। मीरा ने हाँ नहीं कहा, पर शाम को उसने वही सफेद सूती साड़ी पहनी जो पिता की बरसी पर पहनती थी। शायद वह जानती थी कि कुछ मुलाकातें प्रेम के लिए नहीं, आत्मा को उसके बोझ से मुक्त करने के लिए होती हैं। शिव मंदिर के सामने पीपल का वही पुराना वृक्ष खड़ा था, जिसकी जड़ों ने पत्थर की सीढ़ियों को चुपचाप तोड़ दिया था। सांझ की आरती समाप्त हो चुकी थी। हवा में कपूर और घी की गंध तैर रही थी। अर्जुन पहले से वहां खड़ा था, बिना सुरक्षा, बिना अफसरी दूरी। मीरा आई तो उसने सिर झुका लिया। कुछ देर दोनों के बीच केवल पत्तों की सरसराहट रही। यही वह स्थान था जहां विवाह के बाद दोनों ने मिलकर जीवन भर साथ रहने की प्रार्थना की थी। आज उसी वृक्ष के नीचे वे उस साथ की मृत्यु का हिसाब लेने आए थे। अर्जुन ने जेब से कागज निकाले, पर तुरंत वापस रख दिए। उसने समझ लिया कि मीरा को प्रमाण दिखाने से पहले उसे अपनी आत्मा का बयान देना होगा। वह बोला कि माला की चोरी झूठ थी, राघव ने सब रचा था और घर के कई लोग जानते थे। मीरा ने चेहरा नहीं बदला। शायद उसने यह सच पहले ही भीतर जान लिया था। दस्तावेज केवल संसार को देर से समझाते हैं। अर्जुन ने कहा कि उसे अब पता चला है कि आशा उसकी बेटी है। मीरा की पलकें कांपी, पर आवाज स्थिर रही। उसने पूछा, अब पता चला या अब देखना पड़ा? अर्जुन के पास कोई बचाव नहीं था। उसने पहली बार बिना सफाई दिए कहा कि उसने अपराध किया। वह उसे चोर नहीं मानता था, फिर भी चुप रहा। वह उसे प्रेम करता था, फिर भी बचा ना सका। वह पति था, पर पुत्र और भाई के भय में पति होना भूल गया। वह जिलाधिकारी बनकर लौटा है, पर अपने घर का न्यायाधीश बनने में 8 साल देर कर चुका है। यह कहते कहते उसकी आवाज टूट गई। उसने पीपल की जड़ के पास बैठकर सिर झुका लिया। मीरा ने उसे रोते देखा, पर यह दृश्य उसके भीतर दया से पहले थकान लेकर आया। मीरा ने धीरे से कहा कि तुम्हारे आंसू मुझे मेरे वे वर्ष वापस नहीं देंगे। पिता की मृत्यु, अस्पताल का बरामदा, आशा की भूख, लोगों की उंगलियां, इनमें से कोई भी आंसू से धुलने वाला नहीं। उसने पूछा कि जब मैं दरवाजे पर रुकी थी, तुम्हें याद है? अर्जुन ने सिर हिलाया। मीरा बोली कि उस एक क्षण में मेरा विवाह, मेरा विश्वास और मेरे बच्चे का पिता सब प्रतीक्षा कर रहे थे। तुमने कुछ नहीं कहा। उस दिन मैंने जाना कि स्त्री का सबसे बड़ा विधवापन पति के मरने से नहीं, उसके जीवित होकर भी न खड़े होने से होता है। अर्जुन ने हाथ जोड़ दिए। वह क्षमा मांगना चाहता था, पर शब्द छोटे पड़ रहे थे। उसने कहा कि यदि वह दंड चाहे तो वह स्वीकार करेगा, यदि वह कभी बात न करना चाहे तो भी। मीरा ने लंबी सांस ली। मंदिर की घंटी दूर किसी बच्चे ने खेलते खेलते बजा दी। वह बोली कि क्षमा दंड का विकल्प नहीं, आत्मा की स्वतंत्रता है। मैं तुम्हें शाप देकर अपने पिता की सीख नहीं तोड़ूंगी, पर क्षमा का अर्थ यह मत समझना कि मैं तुम्हारे साथ वापस चल पड़ूंगी। टूटे हुए विश्वास का घर फिर बनता है तो पहले नींव देखी जाती है, दीवार नहीं। उसने आशा की ओर देखा, जो थोड़ी दूरी पर पत्थर से पीपल के पत्ते दबाकर खेल रही थी। मीरा बोली कि उसे पिता की कमी है, पर वह कमी किसी नाम से नहीं भरेगी। यदि तुम उसके जीवन में आना चाहते हो तो पहले उसे सच से घायल मत करना। वह बच्ची है, तुम्हारे पश्चाताप का पात्र नहीं। अर्जुन ने पहली बार समझा कि पिता होना अधिकार का उद्घोष नहीं, धैर्य का व्रत है। उसने कहा कि वह प्रतीक्षा करेगा। मीरा ने उत्तर दिया कि प्रतीक्षा वही कर सकता है जो बिना पुरस्कार के भी सही काम करे। अब तुम्हारी परीक्षा वहीं से शुरू होती है।
उस रात अर्जुन हवेली लौटा तो आंगन में तुलसी के पास सावित्री देवी बैठी थी। चांदनी उनके सफेद बालों पर गिर रही थी, पर उनका चेहरा कठोर था। उन्होंने पूछा कि क्या वह फिर उस औरत से मिला था। अर्जुन ने पहली बार बिना झिझक कहा, हाँ, अपनी पत्नी से। शब्द हवेली में बिजली की तरह गिरे। सावित्री देवी ने कहा कि वह औरत अब इस घर से कोई संबंध नहीं रखती। अर्जुन ने शांत पर अडिग स्वर में कहा कि संबंध कागज से टूट सकता है, कर्म से नहीं। और आशा, जिस बच्ची को आपने बस्ती में देखा था, आपकी पोती है। सावित्री देवी का हाथ जपमाला पर रुक गया। उनके चेहरे पर पहले अविश्वास आया, फिर क्रोध। उन्होंने कहा कि यह सब मीरा की चाल है। ऐसी स्त्रियां वापस आने के लिए बच्चों का सहारा लेती हैं। अर्जुन ने अस्पताल का रिकॉर्ड उनके सामने रखा। तारीखें, हस्ताक्षर, चिकित्सा टिप्पणी, सब चुप थे, पर उनका मौन किसी गवाही से अधिक भारी था। मां ने कागज देखा, फिर नजर फेर ली। उन्होंने कहा कि वे इन कागजों से मां नहीं बन जाएंगी। अर्जुन का चेहरा दर्द से कठोर हुआ। उसने कहा कि कागज आपको दादी नहीं बना सकते, पर आपका पाप जरूर दिखा सकते हैं। तभी राघव भीतर आया। उसे माहौल का अंदाजा था, पर उसने सामान्य बनने की कोशिश की। अर्जुन ने सीधे पूछा कि माला किसने रखवाई थी। राघव हंसा, फिर बोला कि पुराने मुद्दे उठाने से क्या मिलेगा। अर्जुन ने हरिया और कमला के लिखित बयान मेज पर रख दिए। राघव की आंखें पहली बार कांपी। उसने कहा कि परिवार की भलाई के लिए कभी कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। अर्जुन ने उत्तर दिया कि परिवार की भलाई के नाम पर एक गर्भवती स्त्री को घर से निकालना अपराध था। राघव ने दांत भींचे और कहा कि अफसर बनकर भाई को सिखा रहा है। सावित्री देवी ने अर्जुन को रोका। उन्होंने कहा कि यदि राघव ने गलती की भी तो घर के भीतर बात सुलझनी चाहिए। परिवार की इज्जत अदालतों में नहीं ले जाते। अर्जुन ने उन्हें देखा और पहली बार उनकी बूढ़ी देह के पीछे छिपे अहंकार को पहचान लिया। उसने कहा कि जिस दिन मीरा पर झूठा आरोप लगा, तब भी आप परिवार की इज्जत बचा रही थी। आज सच सामने है, फिर भी वही इज्जत बचाना चाहती हैं। मां, इज्जत अन्याय छिपाने से नहीं बचती। वह तो उसी दिन मर जाती है जब घर की बहू को बेआवाज कर दिया जाता है। राघव ने धमकी दी कि यदि अर्जुन ने ज्यादा खोदा तो राजनीति, मीडिया और परिवार सब उसके खिलाफ हो जाएंगे। उसने याद दिलाया कि उसकी कंपनियां जिले के कई विकास कार्यों में लगी हैं और ऊपर तक संबंध है। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा कि इसलिए जांच और जरूरी है। राघव क्रोध में चला गया, पर उसके जाते ही सावित्री देवी की देह ढीली पड़ गई। उन्होंने धीरे से पूछा कि क्या सचमुच वह बच्ची अर्जुन जैसी दिखती है। यह प्रश्न क्रूर नहीं, कमजोर था। अर्जुन ने कहा कि वह केवल दिखती नहीं, वह भूख में भी मुस्कुराती है, जैसे मीरा मुस्कुराती थी। मां ने पहली बार आंखें बंद कर ली। वर्षों से भीतर जमा तर्क अचानक कमजोर पड़ने लगे। उन्हें याद आया कि मीरा सुबह सबसे पहले तुलसी में जल देती थी, उनके घुटनों में तेल मलती थी और हर अपमान के बाद भी भोजन समय पर परोसती थी। उन्होंने सोचा कि क्या सचमुच वह चोरी कर सकती थी। यह प्रश्न 8 साल पहले उठना चाहिए था, पर तब दहेज, कुल, प्रतिष्ठा और राघव के शब्दों ने उनके विवेक पर पर्दा डाल दिया था। देर से जागा विवेक भी दंड देता है। वह मनुष्य को दिखाता है कि उसने किसे धक्का दिया और कहां गिराया। अगले दिन अर्जुन ने आधिकारिक जांच समिति गठित की। आदेश में किसी निजी इतिहास का उल्लेख नहीं था, केवल तथ्य थे। राशन घोटाला, पुनर्वास भूमि के कागज, ठेकों में अनियमितता और लाभार्थियों की शिकायतें। उसने स्वयं को मामले से अलग नहीं किया, क्योंकि यह प्रशासनिक जिम्मेदारी थी, पर उसने हर प्रक्रिया लिखित और पारदर्शी रखी। उसे पता था कि राघव निजी आरोप लगाएगा, पर अब उसके भीतर वह पुराना डर नहीं था। वह देर से सही, मीरा के सामने नहीं, अपने धर्म के सामने खड़ा होना सीख रहा था। धर्म अब पूजा नहीं, निर्णय था। मीरा को जब जांच की खबर मिली तो बस्ती में उत्साह और भय दोनों फैल गए। कई महिलाएं गवाही देने को तैयार थीं, पर राघव के गुंडों से डरती थीं। मीरा ने उन्हें समझाया कि सच बोलना आसान नहीं, पर चुप रहना भूख को पीढ़ियों तक दे देता है। वह किसी बदले की भाषा नहीं बोलती थी। उसने साफ कहा कि यह लड़ाई अर्जुन और राघव की नहीं, उन बच्चों की है जिनके कटोरे खाली रहे। भीतर कहीं वह जानती थी कि अर्जुन का कदम उसके लिए भी था, पर उसने उसे निजी उपकार बनने नहीं दिया। यही उसकी शक्ति थी। रात में आशा ने पूछा कि मां, क्या बड़े साहब फिर आएंगे? मीरा ने कहा, शायद। आशा बोली कि जब वे मुझे देखते हैं तो उनकी आंखें पानी जैसी हो जाती हैं।
क्या मैंने कुछ गलत किया? मीरा का हृदय कांप उठा। उसने बच्ची को सीने से लगाकर कहा कि नहीं, तूने किसी को दुख नहीं दिया। कभी कभी बड़े लोग अपने पुराने दुख देखकर रोते हैं। आशा ने मासूमियत से कहा कि अगर वे दुखी हैं तो उन्हें खिचड़ी दे देंगे। मंदिर वाली। मीरा हंसते हंसते रो पड़ी। बच्ची का हृदय उस संसार से अधिक उदार था जिसने उसे पिता के नाम से वंचित रखा था। अर्जुन कुछ दिनों तक बस्ती नहीं गया। उसने दूरी चुनी ताकि मीरा को लगे नहीं कि उसकी हर सांस पर निगाह है। पर वह रोज रिपोर्ट पढ़ता, पोषण शिविर की प्रगति देखता और आशा के स्कूल प्रवेश की प्रक्रिया सामान्य योजना के तहत आगे बढ़वाता। उसने अपने नाम का उपयोग कहीं नहीं किया। एक शाम उसने दूर से देखा कि मीरा बच्चों को पढ़ा रही है और आशा मिट्टी पर अक्षर लिख रही है। का थोड़ा टेढ़ा था, पर बच्ची गर्व से मुस्कुरा रही थी। अर्जुन ने सोचा, यही उसकी बेटी है, बिना पिता के नाम के भी अक्षर से अपना संसार बनाती हुई। इसी बीच सावित्री देवी ने गुप्त रूप से बस्ती जाने का निश्चय किया। वे रथ जैसी बड़ी गाड़ी में नहीं, साधारण ऑटो में गईं, पर रेशमी साड़ी और मोतियों की माला उन्हें छिपा नहीं पा रही थी। दूर से उन्होंने मीरा को देखा। वह चूल्हे के पास बैठी बूढ़ी अम्मा को खाना खिला रही थी। आशा उसके पास बैठी किसी छोटे बच्चे का कटोरा भर रही थी। सावित्री देवी की आंखें आशा पर अटक गईं। वही माथा, वही ठोड़ी, वही मुस्कान जो अर्जुन बचपन में बुखार उतरने के बाद देता था। उनके भीतर कुछ पिघला नहीं, पहले टूट गया। वे बिना सामने आए लौटना चाहती थीं, पर आशा ने उन्हें देख लिया। बच्ची दौड़कर बोली कि अम्मा, आपको खिचड़ी चाहिए क्या? सावित्री देवी स्तब्ध रह गई। जिस रक्त को उन्होंने बस्ती की गंदगी समझकर अनदेखा किया था, वही उन्हें प्रसाद बांट रहा था। उन्होंने कांपते हाथ से कटोरा लिया। मीरा ने पीछे मुड़कर उन्हें देखा। दोनों स्त्रियों की आंखें मिली। 8 साल का अन्याय, अहंकार, मातृत्व, अपराध और घृणा एक क्षण में हवा में खड़े हो गए। सावित्री देवी कुछ कहना चाहती थी, पर शब्द नहीं निकला। मीरा ने केवल इतना कहा, बैठ जाइए, खाना ठंडा हो जाएगा। उस सरल वाक्य ने सावित्री देवी को अपमान से नहीं, दया से पराजित किया। वे बैठीं, पर खिचड़ी का पहला कौर गले से उतरते उतरते आंसू में बदल गया। उन्हें याद आया कि उन्होंने कभी इसी बहू को रसोई में खड़े खड़े खाना खाने दिया था, क्योंकि नई बहुओं को पहले सबको परोसना चाहिए। आज वही बहू उन्हें बिना कटुता के भोजन दे रही थी। मीरा ने कोई क्षमा नहीं दी, कोई आरोप नहीं लगाया। कभी कभी मौन सबसे कठोर दर्पण होता है। सावित्री देवी ने कटोरा नीचे रखा और पूछा, क्या वह सचमुच मेरी पोती है? मीरा ने आशा की ओर देखा और बोली, वह पहले मेरी बेटी है। राघव ने पहली चोट सीधे बस्ती पर नहीं, डर पर की। 2 रात बाद कुछ आदमी मोटरसाइकिलों पर आए और पुनर्वास क्षेत्र की दीवारों पर लाल रंग से लिख गए कि झोपड़ियां अवैध हैं, जल्दी हटो। सुबह जब औरतों ने वे शब्द देखे तो उनके चेहरों से रंग उतर गया। बच्चे समझ नहीं पाए, पर उनके खेल में भी बेचैनी घुल गई। मीरा ने दीवार पर लिखा लाल अक्षर देखा और भीतर पुराने आरोपों की लपट उठी। उसे लगा कि सत्ता जब अन्याय के साथ खड़ी होती है तो पहले घर नहीं तोड़ती, मनुष्य की नींद तोड़ती है। अर्जुन को खबर मिली तो उसने तुरंत पुलिस चौकी को रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया और रात की गश्त बढ़ाई। पर उसे पता था कि आदेशों से भय पूरी तरह नहीं जाता। वह स्वयं बस्ती पहुंचा, पर इस बार भीड़ के सामने नहीं, पंचायत जैसी खुली बैठक में बैठा। उसने कहा कि जिनके पास पुनर्वास पर्चियां हैं, उनका अधिकार सुरक्षित रहेगा। लोगों ने उसकी बात सुनी, पर गरीब आदमी सरकारी आश्वासन को तब तक पूरा नहीं मानता जब तक बुलडोजर लौट न जाए। मीरा ने भी कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में धन्यवाद नहीं, प्रश्न था, क्या तुम दबाव के आगे टिकोगे? कलेक्ट्रेट में जांच आगे बढ़ी तो कई परतें खुली। राशन की बोरियां निजी गोदामों में, फर्जी हस्ताक्षर, मृत लोगों के नाम पर निकासी और निर्माण योजना में जमीन की कीमत बढ़ाकर भुगतान। हर फाइल में राघव की छाया थी, पर उसके पीछे स्थानीय विधायक और कुछ बड़े अफसरों के नाम भी झिलमिला रहे थे। अर्जुन के सचिव ने सावधानी से कहा कि मामला ऊपर तक जाएगा। अर्जुन ने उत्तर दिया कि भूख भी नीचे तक गई है। भीतर कहीं उसे डर था, पर अब डर उसे रोकने नहीं, सावधान करने आया था। यह लड़ाई केवल भाई के विरुद्ध नहीं, पूरे जाल के विरुद्ध थी। सावित्री देवी ने उसी शाम अर्जुन को अपने कमरे में बुलाया। उनकी आवाज पहले जैसी आदेशपूर्ण नहीं थी, पर मातृत्व और भय का मिला जुला दबाव उसमें था। उन्होंने कहा कि राघव ने जो किया वह गलत हो सकता है, पर जेल किसी घर का समाधान नहीं।
अर्जुन ने शांत स्वर में कहा कि भूखे बच्चों का अनाज चुराना भी किसी घर का समाधान नहीं था। माँ ने रोते हुए कहा कि 2 बेटों में से एक को खो दोगे। अर्जुन ने कहा कि मैंने 8 साल पहले पत्नी और बेटी खो दी थी, क्योंकि मैंने घर बचाने के नाम पर सत्य खो दिया था। माँ ने पहली बार उसका हाथ पकड़ लिया। उनकी उंगलियां ठंडी थी। उन्होंने कहा कि क्या मीरा तुम्हें वापस स्वीकार करेगी यदि तुम राघव को डूबा दोगे? यह प्रश्न सुनकर अर्जुन ने लंबी सांस ली। उसने कहा कि वह मीरा को पाने के लिए न्याय नहीं कर रहा। यदि ऐसा करता तो वह फिर किसी स्त्री को साधन बना देता। वह केवल इतना चाहता है कि अब उसके सामने कोई झूठ सुरक्षित न रहे। सावित्री देवी ने हाथ छोड़ दिया। उन्हें लगा कि बेटा बदल गया है, पर शायद वह पहली बार वही बन रहा है जिसका वचन उसने विवाह में दिया था। राघव ने अगला वार राजनीति से किया। अखबारों में खबर छपवाई गई कि जिलाधिकारी निजी बदले में पुराने पारिवारिक मामलों को सरकारी कार्रवाई बना रहे हैं। कुछ चैनलों ने बहस शुरू की कि अफसरों को व्यक्तिगत संबंधों से ऊपर रहना चाहिए। अर्जुन ने कोई सफाई नहीं दी। उसने सारी कार्रवाई लिखित दस्तावेजों, वीडियो रिकॉर्डिंग और स्वतंत्र समिति की उपस्थिति में आगे बढ़ाई। उसके लिए यह जरूरी था कि सच केवल भावनात्मक न लगे, प्रमाणित भी हो। मीरा ने अखबार देखा तो उसका मन कांपा। वह नहीं चाहती थी कि उसकी कहानी तमाशा बने, पर फिर उसने सोचा चुप्पी ने भी तो उसे कभी बचाया नहीं। मीरा ने महिलाओं की बैठक बुलाई। उसने कहा कि जो गवाही देना चाहें वे सोच समझकर दें, किसी पर दबाव नहीं होगा। बूढ़ी अमीना ने सबसे पहले हाथ उठाया और बोली कि उसके पति की मृत्यु के बाद भी उसके नाम का राशन कोई और लेता रहा। फूलमती ने कहा कि उसके अंगूठे का निशान हर महीने रजिस्टर में लग जाता था, जबकि वह कभी दुकान गई ही नहीं। मीरा लिखती गई। हर बयान में भूख का इतिहास था। आशा कोने में बैठी कागज गिन रही थी। उसे क्या पता था कि उसकी माँ केवल नाम नहीं लिख रही, डर की दीवार में दरारें डाल रही है। रात को मीरा की झोपड़ी के बाहर पत्थर फेंका गया। आशा डरकर जागी और रोने लगी। मीरा ने उसे छाती से चिपका लिया, पर उसकी अपनी धड़कन भी तेज थी। बाहर 2 आदमी भागते दिखाई दिए। अगले ही घंटे पुलिस आई, पर पत्थर से टूटे टीन की आवाज बहुत देर तक कानों में बजती रही। अर्जुन भी पहुंचना चाहता था, पर उसने स्वयं को रोका और महिला पुलिस अधिकारी भेजी। फिर भी सुबह वह दूर खड़ा रहा। जब मीरा शिकायत लिखवा रही थी, उसने देखा कि उसके हाथ में हल्की चोट है। उसका मन दौड़ना चाहता था, पर सम्मान ने उसे दूरी पर बांध रखा। आशा ने अगले दिन पूछा कि माँ, हम कहीं और चले जाएं क्या? मीरा ने उसके माथे पर हाथ रखा और कहा कि भागकर जहां जाएंगे, डर रास्ता पूछकर वहां भी आ जाएगा। हमें डर को बताना होगा कि यह घर छोटा है, पर हमारा है। आशा ने कहा कि बड़े साहब मदद करेंगे ना। मीरा ने उत्तर देने में देर की, फिर बोली कि मदद से पहले हमें खुद खड़ा होना होगा। अर्जुन दूर से यह सुनता रहा। उसे लगा मीरा आशा को वही पाठ पढ़ा रही है जो उसे 8 साल पहले अर्जुन को पढ़ाना चाहिए था। साहस किसी और की प्रतीक्षा नहीं करता। जांच समिति ने सार्वजनिक सुनवाई की घोषणा की। तहसील परिसर में पंडाल लगा, कुर्सियां लगीं और पुलिस तैनात रही। राघव अपने वकीलों और समर्थकों के साथ आया। सफेद कुर्ता, माथे पर तिलक और चेहरे पर वही आत्मविश्वास जो वर्षों तक भय खरीदने से आता है। मीरा महिलाओं के साथ आई। सिर ढका था पर आंखें खुली थी। अर्जुन मंच पर नहीं बैठा। उसने समिति को आगे रखा और स्वयं किनारे से प्रक्रिया देखता रहा। यह दृश्य उसके लिए निजी अदालत भी था, जहां एक ओर सत्ता का झूठ था और दूसरी ओर झोपड़ियों की कांपती सच्चाई। गवाहियां शुरू हुईं। कोटेदार पहले मुकरा, फिर गोदाम की वीडियो रिकॉर्डिंग दिखी तो चुप हो गया। लेखपाल ने कहा कि जमीन अवैध थी, पर फाइल में पुनर्वास आदेश निकला। बैंक खाते मिले जिनमें ठेकेदारों से रकम घूमकर राघव की कंपनी तक पहुंची। राघव के वकील ने मीरा पर व्यक्तिगत विद्वेष का आरोप लगाया। उसने कहा कि वह जिलाधिकारी की पूर्व पत्नी है, इसलिए बदला ले रही है। पंडाल में फुसफुसाहट फैल गई। मीरा ने माइक्रोफोन पकड़ा। उसकी उंगलियां ठंडी थीं, पर स्वर स्थिर था। उसने कहा कि मेरी भूख निजी नहीं, इस बस्ती के बच्चों की है। उसने एक एक कागज पढ़ा। किस दिन राशन नहीं आया, किस महीने पेंशन रुकी, किस परिवार को धमकी मिली। फिर बोली कि यदि मेरी वैवाहिक स्थिति से सच झूठा हो जाता है तो पहले उन खाली कटोरों की जाति, कुल और रिश्ता पूछ लीजिए। पंडाल में सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने आंखें झुका ली, क्योंकि उसे लगा कि मीरा आज भी उसकी पत्नी की तरह नहीं,
न्याय की साक्षी की तरह बोल रही है। राघव का चेहरा लाल हो गया। वह समझ गया कि जिस स्त्री को उसने कभी कमजोर समझकर निकाल दिया था, वही आज उसकी बनाई दीवारों में दरार डाल रही है। सुनवाई के बाद राघव ने मीरा को रास्ते में रोकने की कोशिश की। पुलिस मौजूद थी, पर उसकी आंखें ही धमकी थीं। उसने धीमे से कहा कि बहुत बोलने लगी हो, बच्ची का ख्याल रखना। मीरा का चेहरा पीला पड़ गया, पर वह पीछे नहीं हटी। उसने कहा कि जो बच्ची भूख में भी दूसरों को खिचड़ी बांटती है, उसे तुम्हारे डर से छोटा नहीं करूंगी। अर्जुन ने दूर से दृश्य देखा और तुरंत राघव के विरुद्ध धमकी की अलग रिपोर्ट दर्ज करवाई। इस बार मामला केवल भ्रष्टाचार नहीं रहा, वह संरक्षण और न्याय की परीक्षा बन गया। अर्जुन ने मन ही मन प्रण लिया कि आशा की ओर उठी छाया भी बर्दाश्त नहीं करेगा। अगले दिन गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ। राघव ने ऊपर से फोन करवाए, स्थानीय नेताओं ने दबाव बनाया, कुछ पुराने पारिवारिक मित्रों ने समझौते की सलाह दी। सावित्री देवी मंदिर में बैठकर रोती रहीं। पुलिस जब हवेली पहुंची तो आंगन में वही तुलसी थी, वही दीवारें थीं, पर हवा बदल चुकी थी। राघव ने अंतिम बार अर्जुन को देखा और कहा कि तू भाई नहीं रहा। अर्जुन ने बहुत धीमे कहा कि भाई होना अपराध की ढाल नहीं हो सकता। हथकड़ी की आवाज जब गूंजी तो हवेली में वर्षों से दबे हुए झूठ जैसे एक साथ कांप उठे। सावित्री देवी राघव के पीछे दौड़ी, पर सीढ़ियों पर बैठ गईं। उनका गर्व, उनका कुल, उनकी इज्जत, सब पुलिस की गाड़ी की धूल में डूबता दिखाई दिया। अर्जुन आगे बढ़ा, पर उन्होंने उसे धक्का नहीं दिया। बस रोते हुए पूछा कि क्या यही कर्म है? अर्जुन ने कहा कि कर्म दंड नहीं, दर्पण है मां। हम जो दूसरों को देते हैं, वह लौटकर कभी न कभी हमारी देहरी पर बैठ जाता है। उनकी आंखों में मीरा का चेहरा उभरा। वह दिन जब उन्होंने दरवाजा बंद करवाया था, आज उसी हवेली का दरवाजा पुलिस के लिए खुला था। यह दृश्य किसी शास्त्र से अधिक कठोर था। बस्ती में खबर पहुंची तो कुछ लोगों ने पटाखे जलाने चाहे, पर मीरा ने रोक दिया। उसने कहा कि किसी की गिरफ्तारी उत्सव नहीं, चेतावनी है। न्याय का अर्थ घृणा का नाच नहीं होता। औरतें शांत हो गईं। आशा ने पूछा कि मां, बुरे अंकल जेल गए क्या? मीरा ने कहा कि जिन्होंने गरीबों का हक छीना, उन्हें कानून के सामने जाना पड़ा। आशा ने फिर पूछा कि क्या कानून सबको पकड़ता है? मीरा ने उसके बाल सहलाए और कहा कि कानून को भी कभी कभी जगाना पड़ता है। बेटी, उस उत्तर में उसके अपने जीवन की सबसे लंबी जागरण रातें छिपी थीं। अर्जुन उसी शाम बस्ती आया। उसने कोई निजी बात नहीं की, केवल घोषणा की कि पुनर्वास क्षेत्र की वैधता की पुष्टि होगी, राशन दुकान निलंबित रहेगी और महिला समिति को निगरानी अधिकार मिलेगा। लोग ताली बजाते रहे। मीरा पीछे खड़ी थी। बैठक के बाद उसने धीमे स्वर में कहा कि आपने बच्चों का हक लौटाया, इसके लिए धन्यवाद। अर्जुन ने कहा कि यह मेरा कर्तव्य था। मीरा ने पहली बार उसकी आंखों में बिना कठोरता के देखा। बोली कि कर्तव्य देर से भी निभाया जाए तो उसका मूल्य रहता है, पर देर की कीमत भी रहती है। अर्जुन ने सिर झुका लिया। वह अब कीमत से भागना नहीं चाहता था। सावित्री देवी कुछ दिन बाद बीमार पड़ गईं। अर्जुन ने डॉक्टर बुलाए, पर उनकी बीमारी शरीर से अधिक आत्मा की थी। वे बार बार आशा का नाम लेती, फिर स्वयं को रोक लेती। एक रात उन्होंने अर्जुन से कहा कि क्या मीरा उन्हें देखने देगी। अर्जुन ने कहा कि पूछना पड़ेगा। यह सुनकर मां चुप हो गई। जीवन भर जिन्होंने आदेश दिए थे, अब उन्हें अनुमति मांगनी थी। यह भी कर्म था। अर्जुन ने मीरा को संदेश भेजा, पर कोई दबाव नहीं रखा। मीरा ने बहुत देर सोचकर उत्तर दिया कि बीमार से मिलना धर्म है, पर अतीत का हिसाब वहीं रहेगा जहां है। जब मीरा आशा को लेकर हवेली पहुंची तो आंगन की दीवारें उसे पहचानती लग रही थी। वही स्थान जहां वह नई दुल्हन बनकर आई थी, वही दरवाजा जहां से अपमानित होकर निकली थी। आशा ने आश्चर्य से पूछा कि मां, इतना बड़ा घर किसका है? मीरा ने कहा, एक पुरानी कहानी का। सावित्री देवी खाट पर बैठी थी, कमजोर, बिना गहनों के, चेहरा ढल गया था। आशा को देखते ही उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने हाथ बढ़ाया, पर बच्ची मां की ओर देखने लगी। मीरा ने सिर हिलाया। आशा धीरे से आगे गई। उस छोटे कदम में 3 पीढ़ियों का बोझ था। सावित्री देवी ने आशा के सिर पर हाथ रखा और रो पड़ी। उन्होंने कहा कि बेटी, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई। आशा ने सलता से पूछा कि आप मुझे पहले मिली थी क्या? कमरे में सन्नाटा छा गया। सावित्री देवी के पास उत्तर नहीं था। मीरा ने उनकी ओर देखा। यह वही प्रश्न था जिसे कोई अदालत नहीं पूछ सकती थी। रक्त का संबंध होते हुए भी तुम कहां थी? बूढ़ी स्त्री ने मीरा से कहना चाहा कि मुझे क्षमा कर दो,
पर शब्द गले में फंस गए। मीरा ने पानी का गिलास आगे कर दिया। यह क्षमा नहीं थी, पर क्रूरता से इनकार अवश्य था। अर्जुन दरवाजे पर खड़ा था। उसने देखा कि मीरा ने अपनी बेटी को दादी से मिलने दिया, पर उसे किसी झूठे परिवार नाटक में नहीं धकेला। वह अब समझ रहा था कि उसकी पूर्व पत्नी की शक्ति चिल्लाने में नहीं, सीमाएं बनाने में है। सावित्री देवी ने कांपते स्वर में कहा कि घर खाली हो गया है। मीरा ने शांत स्वर में कहा कि घर तब खाली हो जाता है जब उसमें न्याय नहीं रहता। फिर उसने आशा का हाथ पकड़ा। अर्जुन उन्हें बाहर तक छोड़ने आया। गोधूली में हवेली की लंबी छाया जमीन पर पड़ी थी। अर्जुन को लगा यही छाया कभी मीरा के जीवन पर पड़ी थी। बाहर आशा ने अर्जुन से पूछा कि बड़े साहब, आप मां को पहले से जानते हैं क्या? अर्जुन ठिठक गया। मीरा भी रुक गई। यह प्रश्न आने वाला था, पर इतनी जल्दी नहीं। अर्जुन ने मीरा की ओर देखा, अनुमति मांगती हुई दृष्टि से। मीरा ने हल्का सिर झुका दिया, पर चेतावनी भी उसकी आंखों में थी। अर्जुन घुटनों के बल बैठा और बोला कि हां, मैं तुम्हारी मां को बहुत पहले से जानता हूं। आशा ने पूछा, क्या आप उनके दोस्त थे? अर्जुन की आंखें भर आईं। उसने कहा, मैं उनका दोस्त होना सीख रहा हूं। मीरा ने पहली बार उसकी ओर देखा, जैसे इस उत्तर ने घाव को नहीं, पर सम्मान को छुआ हो। उस रात अर्जुन ने अपने कमरे में बैठकर एक पत्र लिखा, जो उसने मीरा को भेजा नहीं। उसमें उसने लिखा कि वह उसे वापस मांगने का अधिकारी नहीं, पर आशा के जीवन में सत्य, सम्मान और धैर्य से जगह बनाना चाहता है। उसने लिखा कि यदि वह चाहे तो वह केवल स्कूल की फीस भरने वाला अनाम व्यक्ति रहेगा, यदि चाहे तो दूर रहेगा, यदि कभी अनुमति दे तो पिता कहलाने से पहले सुनना सीखेगा। पत्र लिखते लिखते उसे लगा कि प्रेम का दूसरा जन्म अधिकार से नहीं, विनम्रता से होता है। उसने पत्र मोड़कर रख दिया। उत्तर मांगे बिना प्रतीक्षा करना भी प्रायश्चित का हिस्सा था। मीरा ने उसी रात आशा को सुलाकर बहुत देर तक दीपक देखा। उसके भीतर तूफान शांत नहीं हुआ था, पर उसमें अब केवल रोष नहीं था। अर्जुन ने राघव को बचाया नहीं, यह बात उसके मन में कहीं धीमी रोशनी की तरह जल रही थी, पर वही अर्जुन कभी उसे बचा नहीं पाया था। यह अंधेरा भी उतना ही सच था। उसने अपने पिता की बात याद की, मन में जहर मत पालना। उसने सोचा कि शायद क्षमा एक दिन आएगी, पर वह अपने समय से आएगी, किसी पुरुष के आंसू या समाज के दबाव से नहीं। उसने दीप बुझाया और आशा के पास लेट गई। बरसात के बाद कल्याणपुर की हवा में मिट्टी की नई गंध थी। गंगा का पानी थोड़ा ऊपर चढ़ाया था और बस्ती की गलियों में कीचड़ होते हुए भी लोगों के चेहरों पर पहले जैसी बेबसी नहीं थी। राशन की दुकान पर अब महिलाओं की समिति बैठती, गोदाम का ताला खुलते समय नामों की सूची मिलाई जाती और बच्चे कटोरे लेकर पंक्ति में खड़े होने से पहले हाथ धोते। बदलाव बहुत बड़ा नहीं था, पर गरीब जीवन में छोटी सुरक्षा भी त्योहार जैसी लगती है। मीरा यह सब देखती तो भीतर एक शांत थकान उतरती, जैसे लंबी लड़ाई के बाद शरीर अभी भी कांप रहा हो। सरकार ने पुनर्वास क्षेत्र को औपचारिक मान्यता देने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। पुराने तिरपालों की जगह कुछ पक्के कमरों की योजना बनी, पानी की लाइन सुधरी और मंदिर के पास की रसोई को सामुदायिक केंद्र के रूप में पंजीकृत किया गया। अधिकारियों ने प्रस्ताव रखा कि मीरा इस केंद्र की प्रमुख बने, क्योंकि हिसाब, रसोई, पढ़ाई और महिलाओं की बैठकों को वही संभालती आई थी। उसने पहले इनकार किया। उसे डर था कि लोग कहेंगे जिलाधिकारी की पूर्व पत्नी को पद मिला, पर बस्ती की औरतों ने कहा कि यह पद तुम्हें किसी रिश्ते ने नहीं, तुम्हारी रातों ने दिया है। अर्जुन ने उस नियुक्ति में अपना नाम कहीं नहीं आने दिया। उसने फाइल को सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया से आगे बढ़ाया, समिति की संस्तुति लगवाई और अंतिम आदेश पर हस्ताक्षर करते समय बहुत देर तक कलम रोके रखा। कभी वह अपने पद से मीरा को वापस जीवन देना चाहता था, पर अब जानता था कि किसी का खोया सम्मान बाहर से नहीं दिया जाता, केवल उसके रास्ते से बाधाएं हटाई जा सकती हैं। उसने आदेश पर हस्ताक्षर किए और मन ही मन हरिनारायण शर्मा को प्रणाम किया। एक शिक्षक की बेटी अब उसी नगर में दूसरी लड़कियों के लिए देहरी बना रही थी। सामुदायिक केंद्र के उद्घाटन के दिन कोई बड़ा मंच नहीं था। मिट्टी के आंगन में साफ चटाइयां बिछी थी, दीवार पर अक्षर लिखे गए थे और एक कोने में सिलाई मशीनें रखी थी। बूढ़ी अमीना ने पहली दीप शिखा जलाई, फूलमती ने खिचड़ी का भगोना चढ़ाया और बच्चों ने मिलकर सरस्वती वंदना गाई। मीरा ने सफेद नहीं, हल्की पीली साड़ी पहनी थी, जो आशा ने अपनी जिद से चुनी थी। अर्जुन दूर खड़ा था,
आमंत्रित अधिकारी की तरह नहीं, एक शांत साक्षी की तरह। उसे लगा यह विजय मीरा की है और उसे बस झुककर देखना चाहिए। आशा अब स्कूल जाने लगी थी। उसकी नीली ड्रेस ठीक से इस्त्री नहीं होती, पर वह उसे गर्व से पहनती। किताबों पर नाम लिखते समय मीरा ने पिता के नाम वाली जगह फिर खाली छोड़ दी थी। प्रधानाध्यापक ने पूछा तो उसने कहा कि अभी मां का नाम पर्याप्त है। कुछ दिनों बाद आशा ने खुद पूछा कि बाकी बच्चों के फॉर्म में पिता का नाम क्यों है। मीरा ने टालना चाहा, पर बच्ची अब छोटी नहीं रह गई थी। उसकी आंखों में वह जिज्ञासा थी जो झूठ से शांत नहीं होती। मीरा ने निश्चय किया कि सच को धीरे धीरे बिना नफरत के घर में लाना होगा। एक शाम गंगा किनारे दीपदान हो रहा था। स्त्रियां पत्तों की नावों में दिए रखकर पानी में छोड़ रही थी। मीरा आशा को लेकर बैठी थी और अर्जुन कुछ दूरी पर खड़ा था। आशा ने उसे देखकर हाथ हिलाया। अब वह उसे केवल बड़े साहब नहीं, कभी कभी अर्जुन अंकल कहने लगी थी। यह संबोधन अर्जुन के लिए वरदान और दंड दोनों था। वह जानता था कि पिता शब्द तक पहुंचने की राह लंबी है। उसने मुस्कुराकर हाथ हिलाया, फिर वहीं रुक गया। मीरा ने यह दूरी देखी और पहली बार उसे लगा कि वह सचमुच सीख रहा है। दिए पानी में बहते रहे। आशा ने अचानक पूछा, मां, क्या अर्जुन अंकल मेरे पिता को जानते हैं? मीरा का हाथ ठिठक गया। अर्जुन ने प्रश्न सुना और सिर झुका लिया। बहुत देर तक गंगा की लहरें ही उत्तर देती रहीं। फिर मीरा ने धीमे से कहा कि हां, वह जानते हैं, क्योंकि कभी वे ही तुम्हारे पिता थे। आशा ने पहले समझा नहीं, फिर उसके चेहरे पर उलझन, आश्चर्य और चोट की धूप छां फैल गई। उसने अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन आगे नहीं बढ़ा। वह वहीं घुटनों के बल बैठ गया, जैसे सत्य के सामने खड़ा रहने का अधिकार भी उसने अभी अर्जित नहीं किया। आशा धीरे धीरे उसके पास गई। उसने पूछा कि आप इतने दिन कहाँ थे? यह प्रश्न सरल था, पर अर्जुन के लिए किसी धर्मग्रंथ की सबसे कठिन पंक्ति। उसने कहा कि वह बहुत बड़ी गलती में था, और गलती केवल रास्ता भूलना नहीं थी। उसने तुम्हारी मां को अकेला छोड़ दिया। आशा ने फिर पूछा कि क्या आपको मेरा पता नहीं था? अर्जुन ने कांपते स्वर में कहा कि उसे देर से पता चला, पर यह भी सच है कि उसे पहले खोजने की हिम्मत करनी चाहिए थी। बच्ची ने कुछ देर उसे देखा, फिर बोली, मां रोती थी, आपको पता है? अर्जुन फुट फुट कर रो पड़ा। मीरा ने आंखें बंद कर लीं। वह चाहती तो उस क्षण उसे रोक सकती थी, पर उसने रोने दिया। कभी कभी बच्चों के सामने बड़े लोगों का टूटना झूठ से अधिक पवित्र होता है। आशा ने घबराकर मां की ओर देखा। मीरा ने हल्का सिर हिलाया, जैसे कह रही हो कि यह आंसू तुझसे नहीं, उसके अपने कर्मों से जुड़े हैं। अर्जुन ने आंसू पोंछकर कहा कि यदि आशा चाहे तो वह उसके जीवन में धीरे धीरे आएगा, और यदि न चाहे तो दूर रहकर भी उसकी रक्षा करेगा। आशा ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने बस अपना दिया गंगा में छोड़ दिया। सावित्री देवी का शरीर अब पहले जैसा शक्तिशाली नहीं रहा था। वे अधिकतर मंदिर के कमरे में बैठी रहती, माला फेरती और खिड़की से बाहर देखती। राघव का मुकदमा चल रहा था। वकील आते जाते जमानत की कोशिशें होती, पर प्रमाण भारी थे। हवेली की चमक अब भी थी, पर भीतर की आवाजें कम हो गई थीं। एक दिन सावित्री देवी ने अर्जुन से कहा कि वह मीरा से मिलना चाहती हैं, बिना परिवार, बिना गवाह, बिना आडंबर। अर्जुन ने पूछा कि क्या कहेंगी? वे बोली कि जीवन भर जो नहीं कहा वही कहने में शेष जीवन भी कम पड़ेगा। मीरा ने मिलने की अनुमति दी, पर स्थान बस्ती का सामुदायिक केंद्र चुना। वह नहीं चाहती थी कि क्षमा की बातचीत फिर हवेली की दीवारों में बंद हो। सावित्री देवी आईं तो उनके गले में कोई भारी गहना नहीं था, केवल सफेद सूती साड़ी, माथे पर हल्का चंदन और हाथ में एक छोटी थैली। उन्होंने भीतर कदम रखा तो देखा कि दीवार पर लड़कियां अक्षर लिख रही हैं। आशा एक छोटी बच्ची को पेंसिल पकड़ना सिखा रही थी। सावित्री देवी की आंखें भर आईं। वे समझ गईं कि जिस बहू को उन्होंने घर से निकाला, उसने घर की परिभाषा उनसे कहीं बड़ी बना दी। मीरा ने उन्हें पानी दिया, वही सरल क्रिया फिर सावित्री देवी के भीतर तीर की तरह उतरी। उन्होंने कांपते हाथ से गिलास लिया और कहा कि मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया। मीरा चुप रही। बूढ़ी स्त्री ने कहा कि मैंने दहेज को संस्कार से बड़ा समझा, बेटे की बात को बहू की सच्चाई से बड़ा, और कुल की इज्जत को एक गर्भवती स्त्री की देह से बड़ा। मैंने तुम्हें चोर कहा, तुम्हारे पिता का अपमान सहा और अपनी पोती को भूख में छोड़ दिया। अब मेरे पास कोई सफाई नहीं, केवल अपराध है और उस अपराध के साथ बची हुई सांसें। मीरा ने लंबे मौन के बाद कहा कि आपका अपराध केवल मेरे विरुद्ध नहीं था, आपने अपने बेटे को कायर बनाया।
अपने बड़े बेटे को अहंकारी और इस घर की स्त्रियों को सिखाया कि बहू की पीड़ा परिवार की धूल है। सावित्री देवी ने सिर झुका लिया। मीरा की आवाज में क्रोध नहीं था, पर सत्य था, और सत्य कभी कभी क्रोध से अधिक असह्य होता है। उसने कहा कि मैं आपको शाप नहीं दूंगी। मेरे पिता ने मन में जहर न रखने को कहा था, पर मेरी क्षमा आपके पुराने घर को वैसा नहीं बना सकती। जो टूटा है वह अपने निशान रखेगा। सावित्री देवी ने थैली खोली। उसमें वही पुरानी सोने की माला थी जिसके झूठे आरोप ने मीरा का विवाह तोड़ दिया था। उन्होंने माला उसके सामने रख दी। बोली कि यह मेरे कुल का गर्व था, अब मेरे अपराध का प्रतीक है। मीरा ने माला को देखा। 8 साल पहले यह माला उसके संदूक में रखी गई थी, आज उसके सामने स्वीकारोक्ति बनकर पड़ी थी। उसने उसे छुआ तक नहीं। उसने कहा कि इसे मंदिर में दे दीजिए, पर उससे पहले उन लड़कियों की शिक्षा के लिए धन दीजिए जिन्हें दहेज के कारण अपमान सहना पड़े। माला गले में नहीं, किसी जीवन में रोशनी बने तो शायद उसका पाप हल्का हो। सावित्री देवी रो पड़ी। उन्होंने मीरा के पांव छूने की कोशिश की, पर मीरा पीछे हट गई। उसने कहा कि मैं आपको गिरते हुए नहीं देखना चाहती। पछतावा यदि सच है तो खड़े होकर काम कीजिए। यह वाक्य सुनकर बूढ़ी स्त्री ने पहली बार समझा कि क्षमा भिक्षा नहीं, जिम्मेदारी है। उन्होंने केंद्र के लिए दान देने, विधवा और तलाकशुदा स्त्रियों की सहायता निधि बनाने और सार्वजनिक रूप से मीरा पर लगाए पुराने आरोप वापस लेने का वचन दिया। मीरा ने कुछ नहीं कहा, पर उसकी आंखों की कठोरता में एक महीन दरार आई। यह प्रेम नहीं था, पर मानवता लौटने की शुरुआत थी। अर्जुन को जब यह सब पता चला तो उसने मीरा को धन्यवाद नहीं कहा। उसे लगा धन्यवाद फिर मीरा की उदारता को उसका उपकार बना देगा। वह अगले सप्ताह केंद्र में बच्चों के दस्तावेज जांचने गया। आशा ने उसे अपनी कॉपी दिखाई। उसने पिता के नाम वाली जगह अभी खाली छोड़ी थी, पर नीचे बड़े अक्षरों में लिखा था, आशा मीरा शर्मा। अर्जुन ने पढ़ा और मुस्कुराया। आंखें भीग गईं। आशा ने पूछा कि बुरा लगा। उसने कहा कि नहीं, यह नाम बहुत सुंदर है। आशा ने कहा कि माँ कहती हैं नाम में जिम्मेदारी होती है। अर्जुन ने उत्तर दिया कि तुम्हारी माँ हमेशा सच कहती हैं। धीरे धीरे आशा ने अर्जुन को अपने जीवन में छोटी जगहें देना शुरू किया। वह स्कूल की कहानियां सुनाती, उससे भूगोल पूछती और कभी कभी उसकी गाड़ी देखकर दौड़ती नहीं, पर रुककर मुस्कुरा देती। अर्जुन ने कभी उसे मजबूर नहीं किया कि वह पिता कहे। एक दिन उसने आशा को पुस्तकालय दिखाया, जहां दीवारों पर संविधान की प्रस्तावना लगी थी। आशा ने पूछा कि न्याय क्या होता है। अर्जुन ने कहा कि जब मजबूत आदमी कमजोर की चीज न छीने, और यदि छीने तो उसे वापस करना पड़े। आशा ने तुरंत पूछा कि दिल भी वापस किया जा सकता है क्या। अर्जुन चुप हो गया। मीरा ने उस शाम आशा को घर लौटते देखा तो उसके हाथ में नई कहानी की किताब थी। उसने अर्जुन को आंखों से प्रश्न किया। अर्जुन ने कहा कि यह पुस्तकालय से जारी हुई है, उपहार नहीं। मीरा के होठों पर हल्की मुस्कान आई। उसे लगा कि अर्जुन अब छोटी बातों में भी उसकी मर्यादा का ध्यान रखता है। यही परिवर्तन किसी बड़े भाषण से अधिक गहरा था। फिर भी वह अपने भीतर की सावधानी नहीं छोड़ती। वह जानती थी कि स्त्री का जीवन समाज में जल्दी क्षमा करने की अपेक्षा से भरा है, पर क्षमा और वापसी दो अलग घाट हैं, और उसे दोनों के बीच नाव खुद चलानी थी। राघव के मुकदमे में कई महीनों बाद पहला बड़ा आदेश आया। अदालत ने कहा कि जांच में पर्याप्त आधार हैं और मुकदमा चलेगा। जमानत कड़ी शर्तों पर मिली, पर उसकी राजनीतिक शक्ति टूट चुकी थी। वह हवेली लौटते समय पहले जैसा गर्व लेकर नहीं आया। सावित्री देवी ने उससे कहा कि मीरा से सार्वजनिक क्षमा मांगे। राघव हंसा नहीं, वह थका हुआ था। बोला कि क्या सब मेरी ही गलती थी। मां ने पहली बार कठोर होकर कहा कि हाँ, और मेरी भी। यह स्वीकार सुनकर अर्जुन को लगा कि कर्म का चक्र केवल दंड से नहीं, सत्य के स्वीकार से पूरा होता है। एक सार्वजनिक सभा में जहां सामुदायिक केंद्र की नई इमारत की नींव रखी जानी थी, सावित्री देवी ने माइक पकड़ा। पूरा नगर चुप था। उन्होंने स्वीकार किया कि वर्षों पहले मीरा पर लगाया गया आरोप झूठा था और परिवार ने उसके साथ अन्याय किया। उन्होंने हरिनारायण शर्मा की स्मृति में लड़कियों की शिक्षा निधि की घोषणा की। लोग स्तब्ध थे। कुछ ने फुसफुसाया, कुछ ने सिर झुका लिया। मीरा भीड़ में खड़ी रही, चेहरा शांत। यह सार्वजनिक स्वीकार उसके घावों पर मरहम नहीं, पर उस कलंक पर जल था जो समाज ने उसके माथे पर चिपका दिया था। सभा के बाद कई औरतें मीरा के पास आईं।
कुछ ने उसके हाथ छुए, कुछ रोई, कुछ ने कहा कि दीदी हमारे घरों में भी आवाज उठानी होगी। मीरा ने किसी को विद्रोह का नारा नहीं दिया। उसने कहा कि पहले पढ़ो, हिसाब जानो, कागज संभालो और अपने दुख को शर्म समझना बंद करो। अर्जुन दूर से सुन रहा था। उसे लगा कि मीरा अब केवल उसके अतीत की स्त्री नहीं, कल्याणपुर के भविष्य की मां बन गई है। उसकी आंखों में गर्व आया, पर उसने उसे भीतर रखा। प्रेम अब घोषणा नहीं, मौन सम्मान बन रहा था। शरद की एक सुबह आशा का विद्यालय में पुरस्कार समारोह था। उसे निबंध प्रतियोगिता में प्रथम स्थान मिला था। विषय था मेरा घर। मीरा ने सोचा कि बच्ची झोपड़ी, गंगा, मां और किताबों पर लिखेगी, पर आशा ने मंच पर पढ़ा कि घर वह जगह है जहां कोई आपको डर से बचाए, झूठ से नहीं, जहां गलती करने वाला माफी मांगे और दुख सहने वाला पत्थर न बने। उसने लिखा कि उसका घर पहले मां की गोद था, फिर बस्ती, फिर स्कूल और अब शायद थोड़ा सा उन लोगों में भी है जो बदलना सीख रहे हैं। मीरा की आंखें भर आईं। अर्जुन भी पीछे बैठा था। जब आशा को पुरस्कार मिला तो उसने सबसे पहले मां की ओर देखा। मीरा ने ताली बजाई। फिर बच्ची ने संकोच से अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन ने भी ताली बजाई, पर खड़ा नहीं हुआ ताकि क्षण का केंद्र वही न बन जाए। समारोह के बाद आशा ने दोनों को साथ खड़े होने को कहा, क्योंकि शिक्षक फोटो लेना चाहते थे। मीरा क्षण भर ठिठकी, फिर धीरे से खड़ी हो गई। अर्जुन थोड़ी दूरी पर रहा। आशा बीच में खड़ी थी। तस्वीर में 3 लोग थे, एक अतीत, एक वर्तमान और एक संभावना, जो दोनों को सावधानी से जोड़ रही थी। कुछ दिनों बाद मीरा ने अर्जुन से स्पष्ट बात की। वे सामुदायिक केंद्र के आंगन में बैठे थे। बच्चे जा चुके थे और शाम का धुआं आसमान में घुल रहा था। मीरा ने कहा कि वह आशा के पिता के रूप में उसे स्वीकार करने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है, पर पति के रूप में नहीं। अर्जुन ने सिर झुका लिया। दर्द हुआ, पर उसमें रोष नहीं था। उसने कहा कि वह कोई अधिकार नहीं मांगेगा। मीरा ने आगे कहा कि शायद एक दिन वह मित्र हो सके, शायद परिवार की नई परिभाषा बना सके, पर विवाह का निर्णय समाज या अपराध बोध से नहीं होगा। अर्जुन ने कहा कि वह प्रतीक्षा करेगा, बिना शर्त। मीरा ने उसकी ओर देखा। उसने पूछा कि प्रतीक्षा में थकान नहीं होगी। अर्जुन ने हल्की मुस्कान से कहा कि 8 साल तुमने अकेले काटे, मेरे हिस्से की प्रतीक्षा अभी शुरू हुई है। यह सुनकर मीरा के भीतर कुछ कांपा। वाक्य सुंदर था, पर उसने स्वयं को संभाला। सुंदर वाक्य कभी कभी पुराने घावों पर जल्दी फूल रख देते हैं, जबकि भीतर की मिट्टी अभी भी नम होती है। उसने कहा कि प्रतीक्षा का अर्थ केवल आना जाना नहीं, लगातार सही रहना है। अर्जुन ने कहा कि वह प्रयास करेगा। मीरा ने पहली बार कहा, प्रयास नहीं, अभ्यास। दोनों के बीच एक शांत समझ जन्मी। समय आगे बढ़ता गया। केंद्र में सिलाई सीखने वाली लड़कियां अपना काम बेचने लगी। राशन समिति दूसरे मोहल्लों के लिए उदाहरण बनी। आशा ने अर्जुन को कभी कभी पापा कहने की कोशिश की, फिर स्वयं हंसकर रुक जाती। एक दिन बीमार होने पर उसने नींद में यही शब्द पुकारा। अर्जुन बाहर बरामदे में बैठा था। उसने सुना, पर भीतर नहीं गया। सुबह आशा ने उसे बताया तो शर्म से मुस्कुराई। उसने कहा कि शब्द गलती से निकला। अर्जुन ने उत्तर दिया कि कुछ शब्दों को जल्दी करने की जरूरत नहीं, वे जब अपने मन से आए तभी अच्छे लगते हैं। दिवाली आई तो बस्ती में इस बार सचमुच दिए जले। केंद्र की लड़कियों ने मिट्टी के दीप बनाए, बच्चों ने रंगोली बनाई और मीरा ने पहली बार कई वर्षों बाद हंसकर मिठाई बांटी। सावित्री देवी भी आईं, साधारण थाली में तेल के दिए लेकर। किसी ने उन्हें विशेष आसन नहीं दिया और उन्होंने मांगा भी नहीं। वे औरतों के साथ बैठी और बत्तियां बनाने लगी। यह दृश्य देखकर अर्जुन दूर खड़ा रहा। कर्म ने एक लंबा वृत्त बनाया था। जो स्त्री कभी ऊंचे आसन पर बैठकर बहू को परखती थी, आज उन्हीं हाथों से गरीब बस्ती के दिए सजा रही थी। शायद यही दंड भी था और मुक्ति भी। दिवाली की रात आशा ने 3 दिए अलग रखे, एक दादा हरिनारायण के लिए, एक मां के लिए और एक अर्जुन के लिए। अर्जुन ने पूछा कि उसके लिए क्यों? आशा ने कहा कि अंधेरे में रास्ता खोजने वालों को भी दिया चाहिए। यह सुनकर मीरा ने बेटी को देखा। बच्चे कभी कभी वही करुणा बोल देते हैं जिसे बड़े लोग वर्षों तक साधना कहते हैं। अर्जुन ने दिया हाथ में लिया और आंखें बंद कर ली। उसने मन ही मन प्रतिज्ञा की कि अब वह किसी संबंध को भय के कारण नहीं छोड़ेगा। यदि प्रेम लौटेगा तो केवल सत्य की रोशनी में लौटेगा। कई महीनों बाद नए सत्र के पहले दिन आशा को बड़े विद्यालय में प्रवेश मिल गया। फीस छात्रवृत्ति से हुई, किताबें केंद्र की निधि से
और दस्तावेज में पिता का नाम जोड़ने का निर्णय मीरा ने आशा पर छोड़ा। आशा ने बहुत सोचकर लिखा, पिता अर्जुन प्रताप सिंह। फिर उसने मां का नाम उसके ऊपर लिखवा दिया। क्लर्क ने कहा कि क्रम ऐसा नहीं होता। आशा ने उत्तर दिया कि मेरे जीवन में क्रम ऐसा ही है। मीरा ने उसे नहीं रोका। अर्जुन की आंखें भर आईं, पर उसने सिर झुकाकर हस्ताक्षर किए। यह जीत नहीं थी, यह विश्वास का पहला प्रमाण था। विद्यालय के फाटक पर तीनों साथ खड़े थे। सुबह की धूप नीम के पत्तों से छन रही थी। बच्चे नए बैग लेकर भाग रहे थे और घंटी बजने वाली थी। आशा ने एक हाथ मीरा का पकड़ा, दूसरा अर्जुन का। यह पकड़ मजबूत नहीं, थोड़ी संकोची थी, जैसे वह दोनों को परख भी रही हो और जोड़ भी रही हो। मीरा ने अर्जुन की ओर देखा। उस दृष्टि में प्रेम का पुराना उफान नहीं था, पर नफरत भी नहीं थी। वहां सावधानी, स्मृति, दर्द और एक धीमी स्वीकृति थी। अर्जुन ने बिना शब्दों के उसे प्रणाम किया, क्योंकि कभी कभी धन्यवाद कहना भी कम पड़ जाता है। आशा फाटक के भीतर चली गई। वह 2 बार मुड़ी, पहले मां को देखा, फिर पिता को। मीरा और अर्जुन साथ खड़े रहे, पर उनके बीच अभी भी दूरी थी। यह दूरी अब दीवार नहीं, एक रास्ता थी जिस पर दोनों को धीरे धीरे चलना था। गंगा की ओर से आती हवा में मंदिर की घंटी की ध्वनि मिली। अर्जुन ने कहा कि क्या वह केंद्र तक साथ चल सकता है। मीरा ने कुछ क्षण सोचा, फिर बोली कि रास्ता सार्वजनिक है, चलिए। अर्जुन मुस्कुराया नहीं। उसने इस वाक्य में छिपी अनुमति को समझा। कभी कभी टूटे जीवन में यही पहला उत्सव होता है। वे साथ चलने लगे। सड़क वही थी जहां वर्षों पहले मीरा अकेली लौटी थी। हाथ में छोटा बैग, गर्भ में आशा और आंखों में सूखा हुआ आकाश। आज उसी रास्ते पर वह सिर उठाकर चल रही थी। अर्जुन उसके बराबर था, पर आगे नहीं। उसे अब पता था कि प्रेम का अर्थ किसी का हाथ खींचना नहीं, उसके कदम की गति पहचानना है। मीरा ने गंगा की ओर देखा। पिता की बात फिर याद आई, मन में जहर मत पालना। उसने भीतर से उत्तर दिया कि जहर अब पूरा नहीं गया, बाबूजी, पर उसमें तुलसी उगने लगी है। सामुदायिक केंद्र के सामने पहुंचकर मीरा रुकी। बच्चे आने वाले थे, रसोई जलनी थी, सिलाई की कक्षा शुरू होनी थी। जीवन किसी कथा के अंत पर रुकता नहीं, वह उसी चूल्हे की तरह फिर जलता है जिसमें आंसू और आटा दोनों मिलते हैं। अर्जुन ने कहा कि वह शाम को आशा को लेने आएगा, यदि अनुमति हो। मीरा ने सीधे उसकी आंखों में देखा। आइए, उसने कहा, पर देर मत कीजिएगा। यह साधारण वाक्य अर्जुन के लिए किसी वरदान से कम नहीं था। 8 साल पहले वह देर कर चुका था। अब हर समय पर पहुंचना उसका प्रायश्चित होगा। मीरा भीतर चली गई। अर्जुन बाहर खड़ा रहा जब तक केंद्र की घंटी बजी और लड़कियां पढ़ने लगी। उसने देखा कि दीवार पर नए अक्षरों में लिखा था, सम्मान से बड़ा कोई दहेज नहीं। उसके सीने में एक गहरी टीस उठी, पर उसी टीस में शांति भी थी। कर्म ने उसे घुटनों पर ला दिया था, पर शायद वही कर्म अब उसे मनुष्य बनाना चाहता था। दूर गंगा पर धूप चमक रही थी। अर्जुन ने आकाश की ओर देखा और पहली बार सफलता नहीं, विनम्रता के लिए प्रार्थना की। वह जानता था कि कहानी समाप्त नहीं हुई, पर अब झूठ का अध्याय बंद हो चुका था।